दोस्तों, मैं रवि राजपूत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी मंत्रा पर। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी सेहतमंद होंगे और आप सभी जो है वो बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपकी स्टडी भी मैं जहां तक मुझे उम्मीद है कि अच्छी चल रही होगी। मानता हूं कि प्यारे बच्चों आप सभी का मनोबल थोड़ा सा टूटा है, आप सब थोड़े से निराश जरूर हैं क्योंकि पटवारी ग्राम सचिव केनाल पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हुआ है ना। तो प्यारे बच्चों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो टेम्परेरी कैंसिल हुआ है। ठीक है, टेम्परेरी कैंसिल कहने का मतलब ये है कि उसको जल्दी ही आगे जो है प्यारे बच्चों उसका डेटा आपको दे दिया जाएगा। और बीच में बच्चों खबर ये भी सुनने को मिल रही है कि इसके अंदर क्या होगा कि आपका री एड होने के चांसेस भी है। ठीक है, मतलब कि जो पटवारी केनाल पटवारी ग्राम सचिव का एग्जाम है ये री एड भी हो सकता है। ये एक तरह का प्यारे बच्चों आप सभी के साथ में जो है वो मजाक सा चल रहा है, लेकिन आप घबराइएगा मत। ठीक है, आप लोग जो अपनी तैयारी कर रहे हो वो रेगुलर करते रहिए। ठीक है, और प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार सब बच्चे लाइव आ जाओ, उसके बाद हम लोग अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके मेरे पास मैसेज आए, कॉल आए कि सर पेपर कैंसिल हुआ है, हम लोग अब क्या करें क्या नहीं। तो इस बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। जल्दी से एक बार सारे बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ जाएं। ठीक है, प्रदीप सर एक बार कमेंट ओपन करते हो यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से अपने दोस्तों को, भाई बंधु, जो भी आपके मित्रगण हैं जो इस बैच में हैं उन सबको बुला लीजिए ताकि अपनी क्लास आज की हम लोग शुरू कर सकें, है ना। तो आ जाओ प्यारे बच्चों। हाँ ये सही है। प्रीति, सुनील, गुड मॉर्निंग बच्चे। साहिल, स्मार्ट पहलवानिया, ये पलवलिया, अच्छा पलवलिया क्या पलवल से है ना। करमजीत यादव, अवनी, गुड मॉर्निंग बच्चे। हेमंत नमस्कार। ज्योति गुड मॉर्निंग। नितेश गुड मॉर्निंग मेरे भाई। अंजू नमस्कार। प्रिय, प्रिय है ना, ये डियर का हिंदी में हो गया ना ये प्रिय शब्द भी। सोनम नमस्कार। पूजा गुड मॉर्निंग। अंजू गुड मॉर्निंग बच्चे। सभी को नमस्कार। जय हिंद जय भारत। पूजा नमस्कार प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो चुका है ना, क्योंकि आप लोग जिसका तैयारी कर रहे थे तो वो एकदम से कैंसिल हो जाता, तो आप सभी को इसका जो है वो दुख तो हुआ ही होगा, जानता हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों इससे हार तो नहीं मान सकते ना हम लोग। ये हार जो शब्द है ना प्यारे बच्चों ये आप सब के लिए नहीं बना है, क्योंकि तुम लोग हो बच्चों क्या लड़ने वाले। यानी कि कोई भी कंडीशन आए, कोई भी स्थिति आ जाए, लेकिन तुम सब प्यारे बच्चे वो हो जो कभी भी हार नहीं मानते। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको हार नहीं माननी है। राम मेहर, उमंग, राहुल, प्रियंका, सबको गुड मॉर्निंग। हेमू, रवि नमस्कार भाई। संजय गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों बस आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि ये हार शब्द का जो है वो आप सबके लिए नहीं बना है। ठीक है, ये शब्द उनके लिए है जो बहाने मारते हैं। ठीक है, और जिनको रियलिटी में कभी भी तैयारी करने का जो है वो अवसर तो मिला, लेकिन उन्होंने उसका फ़ायदा जो है वो नहीं उठाया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सभी को इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि आपका ये पेपर जो है ना वो टेम्परेरी कैंसिल कहा गया है। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चों आपको टेम्परेरी कैंसिल कहा गया है। कहने का मतलब है कि इसका जल्दी ही नया डेट जो है वो अनाउंस होगा। जल्दी ही क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका नया डेट जो है वो अनाउंस किया जाएगा, जिसके तहत आपका एग्जाम जो है वो सीईटी के अंडर में संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं इसकी। किसके अंडर में बच्चों, सीईटी की अंडर में प्यारे बच्चों इसकी संभावनाएं जो है वो बढ़ती ही जा रही है कि इसके अंडर जो है होने वाला है। अमन गुड मॉर्निंग। पंकज, थारा था, उकटर, राम राम भाई, सबको नमस्कार। ठीक है, तो इस तरीके का बच्चों जो है ये एग्ज़ाम अब आगे होने वाले हैं, लेकिन आप सब लोग अपना तैयारी कंटिन्यू रखना बच्चों। अब गैप मत देना, अगर अब गैप दिया तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा कि हमने शायद कंटिन्यू तैयारी रखते तो शायद आज बात कुछ और होती। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, तो अगर बिल्कुल मानता हूं कि पहले बच्चों आप लोग निराश है, लेकिन अब इसका कोई मतलब तो नहीं बनता ना कि हम लोग अपनी किताबें बंद करके एक साइड में रख दें, क्योंकि ये हमारे हाथ में तो नहीं है ना यार कि एग्ज़ाम कैंसिल क्यों हुआ, ये हुआ वो। तो प्यारे बच्चों ये तो गवर्नमेंट के अंडर में आता है सब कुछ। भाई एचएसएससी सही बताओ ना कि पहला, भाई गड़बड़ पहले भी होती आ रही थी। ठीक है,
लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि जितनी अब तो बिल्कुल खुल करके सामने आती है। अब तो बिल्कुल खुल के पता चल रहा है कि हाँ भाई इन सब में जो है वो गड़बड़ हो रही है। तो ऐसा पहले नहीं था, लेकिन अब तो आप लोग जानते हो कि यार भर्ती कैंसिल पे कैंसिल होती आ रही है। कांस्टेबल वाला होता है, ग्राम सचिव का पहले होता है, अब दोबारा फिर हो जाता है। तो अब ये चीज़ तो गलत है भाई, देखो सीधी साफ साफ बोलता हूँ कि ये चीज़ें तो गलत है। ठीक है, चलो कोई नहीं। रेनू एक बार रिफ्रेश कर ले बच्चों क्लास को। कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव वाला भी बच्चों सुनने में आ रहा है, उसकी संभावना ही है कि वो भी सीईटी के अंडर में कहना है, लेकिन उसका ना लगभग 70% है कि उसका एग्जाम जो है सिंपल होगा, सीईटी के अंडर में नहीं होगा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि हाँ भाई कुछ ऐसा हो सकता है। एक बार दोबारा से प्यारे बच्चे आप ऐप जो है ना उसको क्या कर लो, रिफ्रेश कर लो और उसको दोबारा से एक बार देख लो। ठीक है, चलो करें बच्चे शुरू। तो आज प्यारे बच्चों मैं एक आपको नया टॉपिक करवाने वाला हूं, ठीक है, जिसका नाम होगा एनसीआर, हरियाणा एनसीआर। अब हरियाणा एनसीआर वाला टॉपिक आपका हुआ है या नहीं, पहले मुझे तो ये बताओ। बोले तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, बोले तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ये रहने वाला। एनसीआर वाला टॉपिक हुआ है या नहीं हुआ बच्चों? थारा थाऊ कट्टर बालको अपनी तैयारी करो, पेपर कराऊंगा थारा। यार देखो भाई फिलहाल मजाक का मूड नहीं है, ठीक है, तो फिलहाल यार ये ऐसा मजाक मत ही करो तो ठीक रहेगा। तबीयत बच्चे अभी पहले से ठीक है। ठीक। तभी तो क्लास ले पा रहा हूँ, वरना कल तो हिम्मत नहीं थी कि थोड़ा सा देर खड़ा भी हो पाऊँ, तो इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई थी। बिल्कुल अंजू, निराश हो लेकिन मेहनत नहीं छोड़ोगे, है ना, बहुत बढ़िया बच्चे। आपको कामयाब होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता आपको। चलो नहीं हुआ तो प्यारे बच्चों हरियाणा एनसीआर जो है ना, आज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना बच्चों, ठीक है, क्योंकि मेरा गला जो है ना वो थोड़ा सा बिल्कुल उसको लगभग ये लगा लो कि पहले बिल्कुल 100% ही खराब हो चुका था, आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक हुआ है। तो आप सभी जो है बच्चे थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, ठीक है। तो इसी आवाज़ में मैं ज़्यादा तेज़ बोल नहीं पाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आवाज़ बिल्कुल मेरी सही आ रही होगी, है ना। तो एक बार बताना बच्चों, क्या मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल सही आ रही है क्या? इससे तेज़ मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि इससे तेज़ बोलूंगा तो फिर बिल्कुल ही जो है 1 घंटा तो क्या आधे घंटे भी नहीं पढ़ा पाऊंगा फिर मैं आपको। पंकज यादव हाँ बच्चे बताओ क्या हुआ, क्या दिक्कत आ गई? गुड मॉर्निंग पूनम, पूनम बिश्नोई गुड मॉर्निंग बच्चे। अनु राठी गुड मॉर्निंग, शीतल गुड मॉर्निंग। ठीक है, अवनी कह रही है सर नहीं हुआ। अच्छा ये आवाज़ मेरी जो है अभी ठीक आ रही है ना आपको? अब इससे तेज तो नहीं हो पाएगा बच्चों, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, ठीक है। आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही एक बार ये बता दो। सोनम आवाज़ बिल्कुल सही है, ठीक है ना, इतना ही बोल पाऊंगा, ठीक है, मतलब कि इतनी ही तेज आवाज़ में, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। चलो बच्चे करते हैं एनसीआर शुरू। तो एनसीआर बच्चों हम लोग करेंगे, और साथ में इसका बच्चों क्या होगा आपकी आपका जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने ना प्यारे बच्चे, वो सारे के सारे मैं इसी के साथ साथ में आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलो सुनो, वॉइस इज क्लियर, सब ठीक है सर। करमवीर सर आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज भाई आपका प्रॉब्लम क्या था बच्चे, एक बार मुझे जल्दी से बता दो। हम वॉल्यूम फुल कर लेंगे, ठीक है, नेहा वॉल्यूम फुल कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। करमवीर बच्चे मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूँ, ठीक है, आप जल्दी से प्रॉब्लम बताओ, आपका प्रॉब्लम क्या है, या फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ, आप प्रॉब्लम लिख दो, ठीक है। गुरमीत नमस्कार मेरे भाई सर, आप मेरे कमेंट, अरे बच्चे कमेंट क्या है कि अब सारे बच्चे लाइव आते हैं तो कमेंट फटाफट फटाफट ऊपर चलते रहते हैं, ठीक है। अर्ची पंकज बुक बता दो सर जीएस की। जीएस की बुक बच्चे मतलब कि किस टाइप की, हरियाणा जीएस का चाहिए आपको, करंट जीएस का चाहिए, या फिर पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी उस टाइप का चाहिए? कैसा बुक चाहिए बच्चे मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। चलो सुनो बच्चों, अब ये एनसीआर का टॉपिक है ना प्यारे बच्चों, ये एनसीआर यानी कि इसका मतलब क्या है, वो नेशनल कैपिटल रीजन हो जाएगा, ठीक है, इनकी नेशनल कैपिटल रीजन। अब इसका
मतलब जो है ना प्यारे बच्चों इसी के नाम में निकल के आ देगा, ठीक है, कैपिटल रीजन। अब इसका मतलब समझो बच्चों, ये राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है इसका मतलब होता है क्या बच्चे, एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि देखो, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है कि बच्चों जो क्षेत्र एनसीआर के आसपास, यानी कि जो क्षेत्र आपका राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है बच्चों, दिल्ली, तो दिल्ली के आसपास आने वाला क्षेत्र, ठीक है, यानी कि क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली के आसपास आने वाला क्षेत्र, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली के आसपास आने वाला क्षेत्र ही आपका एनसीआर कहलाएगा, ठीक है। हरियाणा, तो प्यारे बच्चों आपको अगर हरियाणा जीएस की बुक चाहिए ना, तो प्यारे बच्चों हरियाणा जीएस की बुक से, तो मैं सही बताऊं ना, बुक तो कोई भी ले लो, हर हर एक जीव जो भी टीचर बुक लेकर आना वो बेस्ट है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या कि आपका जो है ना हरियाणा अगर जीएस के तुम अगर खुद के नोट्स प्रिपेयर करते हो ना प्यारे बच्चों, उससे बड़ी बात कोई नहीं है, क्योंकि हरियाणा जीएस के नोट्स प्यारे बच्चों आप कोई भी बुक ले लो, रैंडमली उठा करके देख लो, सब बुक्स बढ़िया हैं, लेकिन कोई ना कहीं कमी तो रह ही जाती है बुक में। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, पंकज मेरे भाई, अगर मेरी बात अगर मानते हो आप, तो अपने खुद के नोट्स बना लो, जो जो टॉपिक मैं करवाता जा रहा हूँ उसका नोट्स बना लो बच्चे, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आपका लेवल है ना, वो आपका ये लगा लो कि SI लेवल तक का जो है ना पूरा का पूरा मैटर इसके अंदर चल रहा है, SI ग्राम सचिव पटवारी, ठीक है, यानी कि ये पेपर तुम्हारा जो है हरियाणा जीएस मतलब उस लेवल तक का चल रहा है। तो प्यारे बच्चे, पंकज किसी बुक तो आप कोई भी ले लो, मैं नहीं कहता दूरदर्शन लो या फिर और भी बहुत सारी मार्केट में बुक्स है हरियाणा की, तो आप ले सकते हैं बच्चे, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने खुद के अगर पर्सनल नोट्स बनाते हो ना प्यारे बच्चे, तो उस जैसी बात नहीं होगी, ठीक है। चलो सुनो, अब एनसीआर का बच्चों क्या होता है कि जो क्षेत्र दिल्ली के आसपास आता हो, जैसे मान लो बच्चों ये आपका दिल्ली है, ठीक है। अब आप सब जानते हो कि दिल्ली के ये तो हो जाएगा बच्चों क्या आपका हरियाणा, इधर तो क्या पड़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, हरियाणा पड़ जाएगा। ये देखो इधर प्यारे बच्चों नीचे की साइड में प्यारे बच्चों दिल्ली के साथ में जो यहाँ पर दो जिले और है जो एनसीआर के अंदर काउंट होते हैं प्यारे बच्चों, वो राजस्थान के हो जाएंगे, और आप सब जानते हो कि बच्चे यहाँ ये इस साइड में क्या हो जाएगा आपका यूपी हो जाएगा ना, ये जो हिस्सा प्यारे बच्चों दिल्ली के इस साइड में क्या आ जाएगा आपका यूपी आ जाएगा पूरा। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो एनसीआर के अंदर जिनके जिले काउंट होंगे, यानी कि दिल्ली के आसपास वाला एरिया ही एनसीआर जो है वो कहलाता है, और इस एनसीआर के अंदर 3 जिलों का जिक्र होगा, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो एनसीआर का मतलब समझ गए ना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अब ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि सीधी सी बात, अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि राष्ट्रीय राजधानी तो अपना क्या हो गया, दिल्ली हो गया, क्षेत्र मतलब कि उसके आसपास आने वाला क्षेत्र जो है वो एनसीआर कहलाएगा, ठीक है बच्चे। ज्योति कह रही सर मेरी पहली क्लास है सर जी, मैं नोट्स बना लेती हूँ। सर जी जो आप करवा रहे हैं उससे हम बाद में देख सकते हैं क्या? बिल्कुल बच्चे, आपके पास में ये क्लास जो है वो शायद मे भी 6 महीने तक रहता है क्या, 1 साल तक रहता है? अच्छा सर को पता, कोई नहीं सर आ जाते हैं फिर उनसे पूछ के बता दे। बच्चे आपके पास में क्लास तो रहेगा, देखो ये आप बाद में भी इसको दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होगी, ठीक है। तो एनसीआर का मतलब तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब प्यारे बच्चों आपको ना एक चीज समझनी है यहाँ से, क्या चीज कि एनसीआर के अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अच्छा उससे पहले ना मैं आपको एक बेसिक सी जानकारी देता हूँ, क्या चीज कि राष्ट्रीय यानी कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन या फिर राष्ट्रीय राजधानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, तो मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम जो है ये कब आया था बच्चों, इसका गठन कब हुआ? तो 1985 में इसका गठन हुआ था प्यारे बच्चों। कब? 1985 में इसका प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, गठन होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्यारे बच्चों इसका एनसीआर के अंदर क्या होगा, गठन होगा, ठीक है। तो याद रखना कि इसका गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1985 के अंदर इसका गठन होता है, ठीक है। अब बात सुनना कि इसके अंदर कितना क्षेत्रफल आएगा प्यारे बच्चों, इसके अंदर कितना क्षेत्रफल। अच्छा अभी ना आपने हाल ही में करंट का क्वेश्चन और भी पढ़ा होगा कि शायद कि एनसीआर के अंदर से क्षेत्रफल बाहर निकाला जाएगा, तो वो लास्ट में बताऊंगा क्योंकि बच्चे वो करंट का टॉपिक है, तो मैं एक बार ये पूरा समझा देता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद में जो करंट का जो क्वेश्चन बना ना प्यारे बच्चों वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ओके पंकज यादव नोट्स डेली बनाते प्यारे बच्चे, पंकज देखो नोट्स बना ले तो बहुत अच्छी बात है, और प्रैक्टिस सेट ले ले मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट जो है आपका मन करे कोई भी ले लो, हाँ प्रैक्टिस सेट लगा ले मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट जो है ना उससे आपका
आपका जो नॉलेज है, जो पावर है आपका, ठीक है, क्वेश्चन करने की जो क्षमता है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा फर्क आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल कितना हो जाए प्यारे बच्चे, क्षेत्रफल तुम लोग बताओ मुझे कि एनसीआर के अंदर क्षेत्रफल कितना आएगा। और ये क्वेश्चन तुम्हारा 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और मैं आपको जो है इसके बच्चों क्या बोलते हैं, इसको ऑप्शन भी देता हूँ, ठीक है। अमन गुड मॉर्निंग मेरे भाई, ठीक है। पूजा, ठीक है। रेणु कुमारी, ठीक है बच्चे, ओके। हम्म, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। तो बच्चे ऑप्शन क्या है बच्चे, मैं इसके आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि क्या चीज़, कि इसने पूछा कि इसके अंदर क्षेत्रफल कितना रहेगा। क्षेत्रफल कितना है प्यारे बच्चे, 55,000, ठीक है, 60,000, 75,000, या फिर इसने दे रखा बच्चों क्या, 55 है, 60 है, 70 और 75 है बच्चों। 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, इसने 55,000 दे रखा है, ठीक है। बी ऑप्शन 60,000 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। सी ऑप्शन 70,000 दे रखा है, और एक दे रखा है प्यारे बच्चों 75,000। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है। वैसे ना एग्जैक्ट तो नहीं है इनमें से कोई भी, लेकिन अराउंड ऑफ दे रखा है प्यारे बच्चे, अराउंड ऑफ जरूर है। तो आप मुझे जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी बच्चे ऑनलाइन है, वो जो भी वीडियो देख रहा है, जो भी क्लास लाइव ले रहा है, तो वो सारे कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से। 50% एरिया, मंजीत यादव सही है बच्चे आपका 50% एरिया, लेकिन 57% एरिया मैंने परसेंट नहीं पूछा है, बल्कि इसका एनसीआर के टोटल एरिया पूछा है बच्चे, कि इसका टोटल एरिया कितना होगा। प्रियंका 54 कह रहे हैं। बाकी और बच्चे जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। सोनम बहुत बढ़िया बच्चे, अराउंड वो 55 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा मेरे प्यारे बच्चों 54,928 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 54,928 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। यानी कि अराउंड ऑफ कितना माना है बच्चे, देखो ये देखो 54,928 है, यानी कि राउंड ऑफ किसके जा रहे हैं ये, तो इसका, तो ये आंसर राइट हो जाएगा ना आपका। और वैसे एग्जाम में ना लगभग राउंड ऑफ पूछ रखा है, एग्जैक्ट में एक्चुअली में क्या है बच्चे, ये बहुत कम, मतलब कि एक ही बार पूछा गया, 2 बार इसका राउंड ऑफ फिगर पूछा है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, लगभग 55,000 हो जाएगा। क्योंकि इसका एक्चुअल में तो कितना है प्यारे बच्चों, एक्चुअल में है आपका कितना 54,928 किलोमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा राउंड ऑफ। सुनील सही है, रेनू 55,000 ठीक है, पूजा 54,000 समथिंग है सर, करमवीर ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 54,928 किलोमीटर स्क्वायर, समझ गए ना। अच्छा, अब वो क्या पूछता है कि एनसीआर के अंदर कितने जिले आते हैं। तो एनसीआर के अंदर प्यारे बच्चों कितने जिले आते हैं, तो हम सब जानते हैं कि सर पहले 22 जिले आते थे, लेकिन अभी जो है वो 2 नए ऐड हुए हैं। तो अब टोटल जिले कितने हो गए हमारे पास, अब टोटल हो जाते हैं 24। यानी कि सर हमारे पास जो है अब है वो 24 जिले आते हैं। कितने आते हैं प्यारे बच्चे, 24 जिले। अच्छा, इन 24 जिलों के नाम बता दूं क्या मैं तुमको, अब तुम नाम भी याद कर लेना, क्योंकि बच्चे वो क्या क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो एनसीआर के अंदर नहीं आता है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो एनसीआर के अकॉर्डिंग आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। तो उसके लिए ना प्यारे बच्चों, आपको जिले कौन कौन से आते हैं वो सारी बातें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो तुमको जिले ही नहीं पता है, ठीक है, और वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनसीआर के अंदर निम्न में से कौन सा जिला आता है, तो फिर हम लोग उसका आंसर कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, अपना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, जब भी एनसीआर का टॉपिक पढ़ो ना आप, तो सबसे पहले आपको एक बात का जो है वो नॉलेज होना बड़ा जरूरी है कि इसके अंदर कौन से जिले आते हैं और कितने जिले आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझनी जरूरी है, ठीक है। अब 24 जिले आते हैं, 24 कौन कौन से जिले आएंगे, तो ये बात बच्चों मैं आपको अब बताने वाला हूं, तो सुनना। देखो, इसलिए ना पहले एक क्वेश्चन बताओ मुझे, चलो ये क्या पूछता है कि एनसीआर, एनसीआर के अंदर भारत के कितने जिले शामिल है। आपके पास ऑप्शन है 2, ऑप्शन है बी। सोच समझ करके, दिमाग लगा करके इसका आंसर देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों को उतना 3, ऑप्शन नंबर डी 4, ऑप्शन नंबर 5। अच्छा, ये तो उल्टा हो गया,
चलो मैं आपको ना डायरेक्ट बताता हूँ, देखो ऑप्शन दे रहा हूँ, डायरेक्ट कहना आंसर नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान देना क्या चीज़ है कि ऑप्शन क्या था, देखो आपको क्या हुआ, पूनम कह रही है सर क्या हुआ आपके गले को। बच्चे आपको याद है कि आपका ना एक मैराथन चला था लगभग अपना 12 बजे तक, है ना, रात के 12 बजे तक, शाम को 7 बजे राउंड ऑफ शुरू हुआ था, तो 7 से 12 बजे तक आपका एक मैराथन चला था, है ना। तो उस मैराथन से पहले मेरी 2 मैराथन और थी, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक ये मैराथन थी। और इससे पहले प्यारे बच्चों मेरी 6 घंटे की क्लास लगातार एक और थी, ठीक है। तो ये लगातार ये स्टडी हुआ, यानी कि 6 और ये कितना बन गया, लगभग 11 घंटे हो गया। और ये कितना हो गया, लगभग 5 घंटा, तो तुम लगा लो 11 और 11 कितना, लगभग 22 घंटे लगातार क्लास थी मेरे प्यारे बच्चों। तो जिसकी वजह से गले की ऐसी की तैसी हो गई थी, ठीक है। तो इसीलिए हाँ, देखो बच्चे अपना पहला, देखो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, पहला है आपका हरियाणा राजस्थान, बी ऑप्शन हरियाणा राजस्थान, और प्यारे बच्चों आपका उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन आ जाएगा ना पहले, सी ऑप्शन हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश दिल्ली। अब पता चल जाएगा बच्चों कि आप कैसे, मतलब कि आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन गलत करते हैं और कैसे सही। तो आप लोग मुझे ना जल्दी से आंसर दीजिए, इसमें से कौन सा राइट है, डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस वाला प्यारे बच्चे। तो बताओ मुझे जल्दी से एक बार, कौन सा आंसर जो है इसका राइट रहेगा। अच्छा मैंने यहाँ पे जिले लिख दिया, क्या है, कौन कितने राज्य शामिल है बच्चे, राज्य, राज्य कर लेना इसको, ठीक है। कितने राज्य शामिल है, कौन सा सही रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ये बात है, मुझे पता था। स्मार्ट पलवलिया, नन ऑफ दीज, भाई पलवलिया यार, स्मार्ट पलवलिया, डी ऑप्शन कह रहे हो तुम, तो डी ऑप्शन का तो मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही समझा दिया था, ठीक है। तो अगर आप डी ऑप्शन कह रहे हो ना, मतलब कि शुरुआत में जो मैंने समझाया था वो आपको समझ ही नहीं आया था। हाँ सही पकड़े हैं, मैं जानता था तुम लोग गलती यही करते हो, फिर कहते हो कि सर हमारा एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ, रिजल्ट आता है आंसर की आती है, सर हमारा स्कोर कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। अब एक गधो, थोड़ा सा अच्छा, जो बच्चे नए हैं ना बुरा मत मानना, गधे कहने की थोड़ा सा मेरा क्या है, एक मेरा बच्चों के साथ अपना प्रेम प्यार है, ठीक है, तो इसलिए मैं प्यार से उनको बड़े प्यार से गधे भी बोल देता हूँ, ठीक है। तो वो उसमें कभी भी बुरा मत मानना आप लोग। अच्छा बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, कि क्या चीज़ है, अच्छा इसका नाम पढ़ना, इसका नाम क्या है, ये नाम आपको दिखाई क्या दे रहा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अब इसके अंदर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो नाम दिखाई तो दे रहा है तुमको। अब इसमें से ना बहुत सारे बच्चे अब सी ऑप्शन कर रहे हैं कि सर सी राइट है, सर सी राइट है। अब गधो सी राइट नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली की तो बात ही चल रही है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है कौन सा, दिल्ली, ठीक है। उसने पूछा क्या है कि एनसीआर के अंदर कितने राज्य शामिल है, तो एनसीआर तो तुम्हारा दिल्ली हो गया ना, तो एनसीआर तो तुम्हारा दिल्ली ही हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, एनसीआर क्या होगा तुम्हारा दिल्ली। तो यहाँ हम लोग मार खाते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर मार खाते हैं, ठीक है। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि हाँ जिले, ठीक है, फिर ठीक है पलवल भाई, फिर तो अपने दिमाग का एकदम से सही इस्तेमाल किया ना, पलवल भाई बहुत ठीक है। अंजलि कह रहे सर कोई बात नहीं कह लो। सुनो बच्चे, एनसीआर यानी कि दिल्ली की तो बात ही होगी यार,
अब दिल्ली की जब बात हो चुकी है तो दिल्ली शामिल कैसे होगा? तो दिल्ली यहाँ से नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि जिस जिस बच्चे का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, और यही तो मार खाते हैं ना हम लोग। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो सबने सी लपेट दिया कि हाँ सी सी सी, भाई वो दिल्ली भी शामिल होगा। अरे दिल्ली तो भाई उसने बोल दिया शुरुआत में ही, एनसीआर लिखा तो मतलब उसने दिल्ली लिख दिया एक किस्म से। ठीक है, तो जिस जिसका आंसर मेरे भाई वो बी है वो एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। बी के अंदर कौन कौन शामिल होगा? हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल होगा। ठीक है बच्चे, तो अब सी मत करना। ठीक है, अब क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। यानी कि अब आपको अगर मैं सीधी सी बात बताऊं कि 24 जिले एनसीआर के अंदर आते हैं। कितने मेरे प्यारे बच्चों? 24 जिले अगर एनसीआर के अंदर आएंगे तो 24 में से आपको क्या करना है? डिवाइड। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका अपना प्यारा हरियाणा, जहां पर दूध दही का है क्या खाना। ठीक है, तो ये हरियाणा प्यारे बच्चों, हरियाणा के 14 जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि पूरा का पूरा दिल्ली, दिल्ली जो है ना प्यारे बच्चों, इसको तीन तरफ से किसने घेर के रखा है? हरियाणा ने घेर के रखा है इसको। ठीक है, इसको तीन ओर से किसने घेर के रखा है? हरियाणा ने घेर के रखा है। तो इसीलिए तो सबसे ज्यादा जिले किसके आते हैं? हरियाणा के। दो जिले प्यारे बच्चों जहां की माटी माटी में है क्या? बलिदान, त्याग। दो जिले बच्चों वो किसके हो जाएंगे? यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ क्या? राजस्थान। किसके हो जाएंगे प्यारे बच्चों? दो जिले जो हैं वो किसके हो जाएंगे? राजस्थान। ठीक है, तीसरा हो जाएगा बच्चों उत्तर प्रदेश, जिसके स्वाभिमान की कहानी आप सब जानते हैं। 1857 के दौरान सबसे ज्यादा क्रांतिकारी। ठीक है, और याद रखना बच्चों ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आपका तीसरा जो रहेगा प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर 8 जिले शामिल है। तो टोटल जिले प्यारे बच्चों कितने हो जाते हैं तुम्हारे? 24 हो जाएंगे, जिसमें से 14 जिले हरियाणा के हो जाएंगे प्यारे बच्चों, राजस्थान के 21 जिले हो जाएंगे, और उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इस जिलों के अंदर जो ना प्यारे बच्चों, इन जिले में कौन कौन शामिल है मैं आपको वो चीजें समझा देता हूँ। जैसे मानो अब ना यहाँ से हमको इतना तो समझ में आ गया कि एनसीआर के अंदर 3 राज्य शामिल है। ठीक है, 3 राज्य शामिल होंगे, और ये 3 राज्य जो शामिल होंगे ना प्यारे बच्चों, ये है कौन कौन से ये भी हम सब जानते हैं। अब ये 3 राज्य जो हैं इसमें से एक तो आपका हरियाणा हो गया। अब हरियाणा कैसे याद कर सकते हो तुम भाई? इसके याद करने का मैं तरीका भी बताऊंगा तुमको। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया राजस्थान। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्यारे बच्चों अपना उत्तर प्रदेश। देखो अब हरियाणा के अंदर कौन कौन शामिल होगा प्यारे बच्चों? हरियाणा के अंदर देख लो। अब ना हरियाणा के अंदर जो शामिल होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, सोनीपत। ठीक है, रोहतक, पानीपत। कितने होंगे प्यारे बच्चों? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा एक जिला और बताओ फिर तुम लोग कौन सा हो जाएगा? इसके अलावा एक जिला और जो है वो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान की किस बोल रहा हूँ मैं? मैंने कहाँ लिख दिया है किस राजस्थान में? अरे भाई ये जिले लिखा हुआ है, जिले। ये देख, अब ये इस एक को दो के साथ मिलाएगा फिर जिले पूरा थोड़ी हो जाएगा। जिले पूरा लिखा जाएगा क्या फिर? ये जिले वाला है भाई, ये जिले वाला 21 कहाँ है यार? ये इसका मतलब ये तो 141 हो गया, इसका मतलब फिर तो ये 81 हो गया है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं करना। इसको मिला दो, ये रहा, ये मिला दिया। ठीक है, मिला नहीं है तो दोबारा मिला देते हैं इसको, ये लो। ठीक है, तो ये जिले के साथ में प्यारे बच्चे। ठीक है, इसको ऐसा मत करो, वो 14 जिले, ये 2 जिला, ये 8 जिला। ठीक है,
तो ऐसा इसको मिला दो। अब एक जिला बताओ जल्दी से, कौन सा इसके अंदर रह जाएगा। अब जल्दी से मुझे बताओ कि आपका जो 14वां जिला है ना बच्चों, वैसे देखो इनका संख्या मैं लिख देता हूँ, आप लोग मुझे तब तक 14वां बताओ। अच्छा यहाँ पे होगा बच्चों कौन सा, एक तो भरतपुर, ठीक है, और एक आ जाए मेरे प्यारे बच्चे अलवर। भरतपुर और अलवर ये दोनों जो है प्यारे बच्चों राजस्थान के शामिल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक, एक, दो, तीन, पाँच, छ, 8, 9, 10, 12, 13। अब 14वां तुम लोग बताओ, अब 14वां जल्दी से बता दो भाई, क्या हो जाएगा। यमुनानगर हो जाएगा, करनाल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है राम मेहर भाई, रोहतक हो चुका है। जिस जिस बच्चे ने करनाल आंसर बताया है वो राइट है, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, करनाल। और करनाल क्या हो जाएगा, ये 14वां हो जाएगा, ठीक है। कितना, 14वां। तो आपके पास में उसने पूछा कि हरियाणा के 14 जिले कौन कौन से हैं, तो इनको ना याद करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं तुमको बता दूंगा, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे 14 जिलों को, ठीक है। मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि एक मेथड है, समझा दूंगा मैं तुमको। उस मेथड से अगर आप लोग करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। क्या हो जाएगा, उससे दिक्कत आपको नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अगला, इसमें से ना देखो क्वेश्चन क्या क्या तुम्हारे बने हुए हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ। यमुनानगर नहीं है यार, ये यमुनानगर की रट मत लगा सोनम बच्चे, यमुनानगर नहीं आएगा, ठीक है। आप ठीक करो, यमुनानगर नहीं आएगा। भारती करनाल बहुत बढ़िया, मंजू करनाल, अमन करनाल होगा सर, रमेश करनाल बहुत बढ़िया। जो आपका क्या नाम था बच्ची का, नाम और भूल गया, जिन्होंने अभी अभी यमुनानगर कहा था ना बच्ची, तो आप ध्यान रखना कि उसका जो है वो करनाल आंसर नहीं होगा। सुनील बहुत बढ़िया, सही है। अनिल, रमेश बहुत बढ़िया बच्चे। अच्छा अब अलवर और भरतपुर यहाँ के। अच्छा अब मैं बात करता हूँ किसकी, देखो यहाँ से मुझे जल्दी से बताओ कि यूपी में कौन कौन शामिल। देखो हम सब जानते हैं क्या, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, श्यामली, हापुड़, मेरठ। अब इसके अलावा सच्ची 3 और रह गए, जल्दी से उन तीनों के नाम भी बताओ। चलो देखते हैं तुम्हारा नॉलेज कितना है, कि तुमने ये पहले तो देखा ही होगा। करमवीर सही है, पूजा, अनिल, सुनील, अनु, करनाल आंसर है बच्चा। हाँ करनाल था, वो लिख दिया है। अब मैंने आपसे पूछा है कि यहाँ से अब ना इनके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं ना प्यारे बच्चों, भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक है। नहीं पता सर जी, आप ये बता दो। बच्चे बागपत हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा प्यारे बच्चों आपके पास में क्या, मुजफ्फरनगर। एक क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। अच्छा एक तो बता दो लास्ट, शामली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बागपत हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। गुड सर जी, राजेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बागपत लिख दिया बच्चे, ये रहा बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, इसके अलावा बताओ जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया। क्या सर, हरियाणा वाला क्वेश्चन एक बार बताना, कौन सा क्वेश्चन बताना हरियाणा का। हरियाणा में ना देखो बच्चों आपके ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के बने हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको समझाया था, ठीक है। समझा भी दूंगा दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या पूछा देखो, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ठीक है ठीक है। बुलंदशहर सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, बुलंदशहर रह गया है ना, बुलंदशहर। बहुत बढ़िया बच्चे। तो ये कितने हो जाए, एक बार इनका काउंटिंग कर ले, तो इनको देख लेते हैं। क्या चीज देखो, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, शामली, हापुड़, मेरठ, बागपत,
मुजफ्फरनगर। और आठवां क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, बुलंदशहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 कौन से हो गए, ये 8 जिले वो है उत्तर प्रदेश के जो शामिल है किसके अंदर, प्यारे बच्चों याद रखना क्या हो जाएगा भाई राहुल, नोएडा जो है ना वो गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये रहा गौतम बुद्ध नगर है ना, नोएडा का बच्चों एक हिस्सा है, कौन सा, गौतम बुद्ध नगर को ही जो है ना, ये एक पूरा का पूरा एरिया पड़ता है बच्चों गौतम बुद्ध नगर के नाम से, जिसको जिसको हम लोग नोएडा भी कह देते हैं। ठीक है, नोएडा, तो नोएडा का ही पार्ट है बच्चों। तो ये आपका हिस्सा किस में आता है, एनसीआर में आता है। ठीक है, सुनो देखो, अब ना इसमें से देखना प्यारे बच्चों, 14 जिले तो हो गए हरियाणा के। ठीक है, और मैंने आपको बताया था राजस्थान के कितने जिले हैं, 2 जिले हो जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश के कितने जिले होंगे प्यारे बच्चों, 8 जिले हो जाएंगे। लेकिन हम सबको पता है कि एनसीआर के अंदर जो है ना पहले 22 जिले थे, अब 2 नए ऐड हुए, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए प्यारे बच्चों, अब हमारे पास 24 जिले हो चुके हैं प्यारे बच्चों। कितने हो चुके हैं, अब हमारे पास जो वो 24 जिले हो चुके हैं। तो 2 जिले ऐड हुए ना प्यारे बच्चों, वो 2 जिले है कौन कौन से, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो वो 2 जिले प्यारे बच्चों, एक तो हो जाएगा आपका यूपी का शामली शामिल हुआ है, कौन सा प्यारे बच्चों, यूपी का शामली। और एक ऐड होगा बच्चों कौन सा, याद रखना, चरखी दादरी। चरखी दादरी कहाँ का प्यारे बच्चों, हरियाणा का। ठीक है, ये रहा गौतम बुद्ध नगर का शामली, एक तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों इसके अंदर, और एक होगा प्यारे बच्चों चरखी दादरी, ये 9 नंबर का। ठीक है, एक ये शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो 2 नए जिले ऐड हुए हैं उनमें कौन कौन शामिल है, तो उसके अंदर शामिल होगा प्यारे बच्चों कौन से, एक तो शामली यूपी का, और दूसरा बच्चे चरखी दादरी हरियाणा का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो एनसीआर है ना, एनसीआर, तो एनसीआर के अंदर आपके अब टोटल जिले हैं 24, तो 24 में से जो 2 नए जिले ऐड हुए प्यारे बच्चों उनके नाम क्या है, उनका एक का नाम तो हो जाएगा शामली, और एक का नाम हो जाए प्यारे बच्चों चरखी दादरी। ठीक है, एक हरियाणा का शामिल है और एक आपका यूपी का शामिल है। तो टोटल बच्चों आपके पास में कितने हो जाएंगे, मंजू सही है, राइट आंसर है, 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, आपका कौन सा, शामली और चरखी दादरी। तो प्यारे बच्चों ये वो जिले हैं जो एनसीआर के अंदर आते हैं। अब ना इनमें से क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लो कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एनसीआर के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दे दिया गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, हिसार। तो अगर मुझे ना ये 14 जिले अगर याद है ना, तो इसके अलावा मुझे पता है कि हरियाणा के जितने भी जिले आएंगे ना वो एनसीआर के अंदर शामिल नहीं होंगे, यानी कि ये सिर्फ 14 के 14 जिले ही एनसीआर के अंदर शामिल होंगे, है ना। तो इन 14 जिलों के याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। और एनसीआर के अंदर ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन हरियाणा एनसीआर से पूछे गए। किससे प्यारे बच्चों, हरियाणा के अंदर से क्वेश्चन जो है तुम्हारे बने हैं। तो हरियाणा से क्वेश्चन जो बने हैं ना, तो वो जिलों से पूछे गए। बाई चांस मान लो कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है बने थे और कौन सा जिला जो एनसीआर के अंतर्गत आता है ना। तो प्यारे बच्चों देखो, अब मैं आपको इसका याद करने का एक तरीका यानी कि एक मेथड समझाता हूं कि हरियाणा को कैसे तुम लोग 14 के 14 जिले याद कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो जिलों से बने, सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों इन्होंने जिलों से पूछ रखे हैं। तो 3 या 4 टाइप मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद में प्यारे बच्चों लगभग तो जिलों से क्वेश्चन है, तो वो आप लोग कर ही सकते हैं ना। चलिए, उसके बाद देखो बच्चों, अब ना 14 जिले को कैसे आप लोग याद कर सकते हो। अच्छा, तुम में से जानते हो ना कि हरियाणा में ना ये प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे दिल्ली पड़ता है, दिल्ली को टच करता है बिल्कुल हरियाणा, है ना। अब जैसे ही दिल्ली से प्यारे बच्चों बाहर की साइड निकलोगे तो यहाँ, ठीक है, और एक बच्चों नीचे की साइड में आ जाओ और एक तुम लोग ऊपर की साइड में चले जाओ, है ना। तो ये है तुम्हारा दिल्ली, और दिल्ली को 3 तरफ से घेर के रखा है कौन प्यारे बच्चों, दिल्ली को 3 तरफ से घेर के रखा है कौन, आपका हरियाणा घेर के रखा है ना। तो प्यारे बच्चों ये हो गए तुम्हारे 14 जिले। अब कहोगे सर क्या मजाक करते, 14 जिले कैसे हो गए, बिल्कुल इतने एरिया में 14 जिले आ जाएंगे। देखो, अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ दिल्ली के नीचे कौन सा पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे तो आता है फरीदाबाद, है ना, और फरीदाबाद के नीचे कौन सा आएगा, पलवल, हम सब जानते हैं। और ये देखो एक तुम्हारा ये ले लो हिस्सा, अब ये जो है बच्चों यहाँ पे क्या पड़ेगा तुम्हारा, गुरुग्राम, और गुरुग्राम के नीचे कौन सा आएगा प्यारे बच्चे, एक तो हो जाएगा प्यारे बच्चों कौन सा, गुरुग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा मेवात। ठीक है, इसके बाद में देखो बच्चों, अब ना यहां पे तुम्हारा पड़ेगा कौन सा, महेंद्र, पहले आएगा रेवाड़ी,
फिर आएगा तुम्हारा क्या चीज, ये पड़ेगा महेंद्रगढ़। फिर क्या पड़ेगा बच्चों, महेंद्रगढ़। और ये तुमको याद हो ना, तो तुमने एक किया था बच्चों, क्या देखो ये बन गया वैसे फरीदाबाद मंडल। अच्छा, फरीदाबाद मंडल के अंदर कौन कौन आएगा, देखो फरीदाबाद मंडल के अंदर आएगा फरीदाबाद, पलवल, मेवात, ठीक है। और गुरुग्राम मंडल में कौन आएगा, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, है ना। तो दोनों मंडल याद कर लो। अगर दोनों याद नहीं करने हैं तो उसके बाद देखो, आपने ना एक पढ़ा होगा क्या बच्चों, साउथ पुलिस रेंज पढ़ा होगा शायद आपने, क्या पढ़ा होगा, साउथ पुलिस रेंज। साउथ पुलिस रेंज के अंदर ही प्यारे बच्चों ये पांचों जिले आते हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम तो क्या हो गया तुम्हारा, पुलिस कमिश्नरी हो गया, है ना। तो उसके बाद जितने भी जिले बचे तो ये किस में आए, साउथ पुलिस रेंज में आ गए ना। तो प्यारे बच्चों कैसे याद कर सकते हो, जैसे मान लो फरीदाबाद, पलवल, यानी कि दिल्ली के नीचे वाले, यानी कि जो साउथ हरियाणा है ना प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा आपका कैसा, दक्षिण हरियाणा है। तो इस साउथ का साउथ यानी कि सारे के सारे जिले जो है वो एनसीआर के अंदर काउंट करने हैं आपको। क्या करने बच्चों, साउथ के साउथ जिले प्यारे बच्चों क्या करने हैं आपको, एनसीआर के अंदर काउंट करने हैं। यानी कि दिल्ली के नीचे जितने जिले आते हैं, तो फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, मेवात, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा, साउथ वाला एरिया। तो इस पूरे को उठाओ और एनसीआर के अंदर डाल दो, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, दिल्ली से जैसे तुम इस साइड में निकलोगे, यही तुम्हारा क्या आएगा, झज्जर आएगा। और इसी साइड में प्यारे बच्चों तुम्हारा क्या आ जाएगा, रोहतक आ जाएगा। और रोहतक से प्यारे बच्चों आगे की साइड में क्या आएगा, इस साइड में नीचे की तरफ में थोड़ा सा क्या बनेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, भिवानी। और भिवानी से थोड़ा सा नीचे की साइड में बच्चों, भिवानी से तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, चरखी दादरी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। क्या आ जाएगा तुम्हारा, चरखी दादरी। तो एन ये देखो, तो यह दिल्ली से बिल्कुल सीधे की तरफ निकलेंगे तो झज्जर, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी। और इससे थोड़ा सा ऊपर प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या पड़ेगा, जींद, है ना। रोहतक से थोड़ा सा ऊपर क्या पड़ेगा तुम्हारा, जींद पड़ेगा। अच्छा, दिल्ली के तुरंत बाद हम सब जानते हैं कि सोनीपत आता है। दिल्ली के तुरंत पहले सोनीपत आएगा। सोनीपत के ऊपर पानीपत है ना। और पानीपत के ऊपर हम सब जानते हैं करनाल है। पानीपत के ऊपर क्या है तुम्हारा, करनाल। तो हो जाएगा ना। देखो बच्चों, अब ये तुम्हारे 14 जिले याद करने का तरीका था, जो कि तुमको याद भी हो चुका है। दिल्ली से जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, 3 जिले आएंगे, सोनीपत, पानीपत, करनाल। दिल्ली के जैसे ही साइड में जाओगे तुम्हारे 5 जिले आएंगे, झज्जर, रोहतक, भिवानी, आपका जींद और चरखी दादरी, ठीक है। तो इनकी भिवानी आ गया तो चरखी दादरी तो वैसे आपको याद हो जाएगा। रोहतक के बिल्कुल बगल में पड़ता है, रोहतक से ऊपर जींद पड़ेगा, रोहतक के बगल में भिवानी, भिवानी से चरखी दादरी वैसे साथ के साथ में लपेट के रखना। झज्जरी तो तुमको याद करना है। और साउथ हरियाणा तो कंप्लीट ही है बच्चों तुम्हारा, ठीक है। ये देखो, ये पूरे के पूरे 6 जिले आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों, 6 जिले हो जाएंगे। और टोटल कितने बन गए, ये देखो टोटल बन गए तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 के 14 जिले किसके बच्चों, हरियाणा के 14 जिले हैं, ये एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हरियाणा के कितने जिले प्यारे बच्चों, 14 जिले हो जाएंगे जो एनसीआर के अंतर्गत आएंगे। वो 14 जिले प्यारे बच्चों तुम्हारे इस तरीके से तुम लोग याद कर सकते हो, ठीक है। वीरेंद्र, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप पिछले लेक्चर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे भी इस का जो एनसीआर है इसका पिछले से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेना देना तो है प्यारे बच्चों, थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि याद कर सकते हो तुम लोग मंडल और पुलिस रेंज से, है ना। अच्छा, ये बताओ बच्चों, ये था तुम्हारा एनसीआर का टॉपिक, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कंप्लीट। अच्छा, जल्दी से बताओ किस किस को ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ चुका है एनसीआर का। तो प्यारे बच्चों, ये था हरियाणा के जिले याद करने का, मैंने मेथड बता दिया। मेरे पास इसका कोई ट्रिक है नहीं, क्योंकि ट्रिक ना प्यारे बच्चों क्या करते हो, ट्रिक जो है ना, तुम लोग कितनी याद कर लोगे, 2 कर लोगे, 3 कर लोगे, 4 कर लोगे, ठीक है। सर थोड़ा थोड़ा खुला लिखिए भाई, ये समझाने के लिए था। ये जिले जो है बिल्कुल बगल में घुसर जो है ना, बिल्कुल एकदम से घुसे घुसे हैं प्यारे बच्चे, तो इसीलिए मैंने इसको समझाने के लिए ऐसा लिखा है। वरना समझ में तो आ ही रहा है। इसको खुला खुला देखो बच्चों, मैंने कितना खुला खुला लिखा है, ये देख कितना खुला खुला लिख रखा है। अब और कितना खुला खुला लिखो मैं, तुम बता दो। निशा, सुनने में तो यही आ रहा है, बाकी अभी देखते हैं
ये लोग क्या कहते हैं। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ कि किस किस को जो है वो एनसीआर का टॉपिक क्लियर हो चुका है। एनसीआर में तुम्हारा इससे बाहर तो नहीं जाएगा जहां तक मुझे लगता है। अगर ये तुम्हारे को समझ में आ चुका है ना प्यारे बच्चे, तो समझ लीजिएगा कि एनसीआर का अंदर जो है तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस यही, तभी तो मैं कह रहा था कि एक बार एनसीआर समझ लो, फिर तुम लाइफ में नहीं भूल पाओगे, ठीक है। करमजीत समझ में आ गया, रेनू, मंजू, पूजा। रेनू ये तो 10 बैच शुरू हुई मेरे ख्याल में, मेरी क्लास ही इसके अंदर कम से कम भी 6 या 7 ही क्लास हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। भारती आ गया सर समझ में। रवि आ गया, हिमू रवि। ठीक है, स्मार्ट पलवलिया आ गया है समझ गु। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया पलवल के शेर, बहुत बढ़िया आ गया। तो पूनम बिश्नोई क्लियर है, पलवलिया ठीक है भाई, ठीक है। पंकज यादव सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बस आप सबके लिए एक तरीके का मेथड तैयार करते हैं जिससे बस समझ में आ जाए तुम लोगों को, बस यही बहुत है हमारे लिए। क्लियर है। चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अब ना वो ना इनके अंदर से क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनसीआर के अंदर आएगा, ठीक है। देखो आपको ना मैं 3 तरह की टाइप बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। अंकुश भाई, अच्छा अंकुश गुड़िया है ना, आप वही हो ना, अंकुश गुड़िया ही है भाई। ये पहले तो मुझे ये बता दो भाई, क्योंकि एक तो अंकुश नाम से स्टूडेंट है जो बॉय है, और एक अंकुश नाम से गुड़िया है प्यारी सी। चलो बहुत बढ़िया, पंकज यादव समझ आ गया, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। करमवीर बहुत बढ़िया, करणवीर सॉरी। अंजलि क्लियर है, किरण आ गया सर समझ में। देखो बच्चों, 3 टाइप के क्वेश्चन क्या कैसे पूछेगा। निम्न में से कौन सा जिला कौन सा जिला एनसीआर में नहीं आता। ऑप्शन दे दिया आपको 4। ऑप्शन दे दिए मेरे प्यारे बच्चे 4। भरतपुर, सीकर, हापुड़, पानीपत। तो कौन सा राइट आंसर रहेगा कि कौन सा एनसीआर के अंतर्गत नहीं आएगा। बताना भाई। दीपिका आ गया सर समझ, मंजू, ज्योति, निशा रानी सर याद भी हो गया, बहुत बढ़िया बच्चे। 2 घंटे की है बच्चों, बस 1 घंटे की क्लास और भी आपकी 11 बजे तक रहने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। अच्छा अगला क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं जल्दी से। कौन सा जिला यूपी, अच्छा यूपी की जगह लिख लो तुम, हरियाणा एनसीआर में नहीं आता। या फिर हरियाणा एनसीआर में आता है। हिसार, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा। मैंने यहां पे लिख दिया बच्चों सोनीपत। सी ऑप्शन मैंने ले लिया सिरसा। डी ऑप्शन मैंने ले लिया पंचकुला। ठीक है, और वो पूछ लेगा बच्चों गौतम, गौतम बुद्ध नगर जो एनसीआर में आता है, गौतम बुद्ध नगर जो एनसीआर में आता है वह किस राज्य का हिस्सा है? किस राज्य का हिस्सा है। हरियाणा, बी यूपी, सी राजस्थान, या डी नन ऑफ दिस।
बताओ बच्चों, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं सर। सोनीपत हो जाएगा, दूसरे का बी है सर, ठीक है राहुल बहुत बढ़िया, गुरमीत तनवर बच्चे बहुत बढ़िया, बी आंसर है। क्या चीज बच्चों, देखो निम्न में से कौन सा जिला ऐसा है जो एनसीआर में नहीं आता है? तुम सब जानते हो भरतपुर आएगा, ये राजस्थान का है, ठीक है, भरतपुर आएगा क्योंकि राजस्थान के 2 थे ना, भरत और अलवर, तुम सब जानते हो भरतपुर और अलवर थे, राजस्थान के 2 थे, मैंने आपको समझाया था ये बात। सीकर राजस्थान का है, लेकिन ये जिला है बच्चों किसका? राजस्थान का, लेकिन ये जिला एनसीआर में नहीं आता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? एनसीआर वाला, यानी कि सीकर हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जिला एनसीआर में नहीं आएगा? तो वो सीकर नहीं आएगा प्यारे बच्चों। कौन सा? सीकर। हापुड़ यूपी का है, ये आता है, ठीक है, किसका? यूपी। यूपी के मैंने आपको बताए थे 8 थे। पानीपत भी आएगा, किसका? हरियाणा का है, और हरियाणा के मैंने तुमको बताए थे 14 जिले आते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनसीआर में आएगा या फिर एनसीआर में नहीं आएगा? इस तरीके का पहला टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, वो डायरेक्ट तुमसे पूछ सकता है, ठीक है। आ गया ना समझ प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। अब इसमें से क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन सा जिला, यानी कि वो स्पेशली कह देगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया राजस्थान एनसीआर से है, निम्न में से कौन सा जिला प्यारे बच्चों राजस्थान एनसीआर से है, या फिर निम्न में से कौन सा जिला जो है यूपी एनसीआर के अंदर आता है, यानी कि वो राज्य के हिसाब से भी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा ना, तो आप लोग उसका राइट आंसर दे देना कि क्या चीज, अगर वो राज्य के हिसाब से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो तुम लोग बता सकते हो। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा? निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा एनसीआर में आता है, तो सारे के सारे ऑप्शन हरियाणा के, पजल हो जाओगे तुम लोग, है ना। तो हम सब जानते हैं कि दिल्ली से जस्ट ऊपर सोनीपत पड़ता है और ये हरियाणा के एनसीआर में आता ही आता है, ठीक है। ये किस में आएगा? हरियाणा के एनसीआर के अंतर्गत आएगा ही आएगा। एक थोड़ा सा गर्म पानी सा बोल देना, ठीक है। तो ये निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा एनसीआर के अंतर्गत आएगा ही आएगा प्यारे बच्चों? तो वो सोनीपत हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी सारे, ये हिसार भी हरियाणा में आता है, ये सिरसा भी हरियाणा में आता है, ये पंचकुला भी हरियाणा में आता है, लेकिन हरियाणा एनसीआर में तो नहीं आते ना, तो हरियाणा एनसीआर में तो नहीं आएंगे। तो तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और गौतम बुद्ध नगर, यानी कि वो किसी भी एनसीआर के जिले का नाम उठाएगा और तुमसे पूछेगा कि इसके अंदर जो है वो कौन सा राज्य का ये हिस्सा रहने वाला है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भरतपुर लिख दिया मैंने, जैसे मान लो, तो भरतपुर जो एनसीआर में आता है, ये किसका हो जाएगा बच्चों? ये राजस्थान का हिस्सा हो जाएगा ना। किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों? राजस्थान का। तो इसीलिए इसने गौतम बुद्ध नगर जो एनसीआर में आता है वह किस राज्य का हिस्सा है? तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? यूपी आंसर हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर किस में आएगा बच्चों? यूपी में। अच्छा, व्हाट ए कोइंसिडेंस, यानी कि देखो तीनों का आंसर बी आ गया, इसका भी बी है, इसका भी बी है और इसका भी बी है ना। तीनों का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? बी आंसर है, ठीक है। हाँ, कई बार ना 5 आंसर भी देने लग गए, बहुत मतलब कि पीछे वाले एग्जाम में ही तो दिया था, 5 ऑप्शन दिया था, है ना। तो 5 ऑप्शन भी बच्चों को दे देते हैं। नहीं नहीं, एनसीआर क्या होगा बच्चों? एनसीआर के अंदर सिर्फ और सिर्फ, यानी कि पूरा, देखो ये मान लो पूरा का पूरा एनसीआर जो है ना, पूरा इंडियन लेवल पर जो एनसीआर है प्यारे बच्चों, यानी कि अरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तो एक ही है, राष्ट्रीय राजधानी तो एक ही है दिल्ली, और दिल्ली के आसपास वाला एरिया ही एनसीआर कहलाएगा, ठीक है। इसके अंदर और जिले शामिल नहीं है, 3 है। वो कौन कौन से? हरियाणा, यूपी और राजस्थान, क्योंकि यही 3 जिले, सॉरी यही 3 राज्य ऐसे हैं जिनके जिले जो है वो किससे लगते हैं प्यारे बच्चों? दिल्ली से टच करते हैं, ठीक है। और नहीं है रितु, सिर्फ 3 ही आएंगे बच्चे, ठीक है, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, बाकी और एनसीआर का मुद्दा ही नहीं बनेगा। सर पहली बार इतने अच्छे से समझ में आया है, थैंक यू, यू आर ग्रेट। भारती बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट मैं नहीं हूँ, ग्रेट तुम लोगो, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी समझने की क्षमता है, तुम्हारा दिमाग ग्रेट बच्चे, ठीक है, कि जिनको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन वो तुमसे एनसीआर में पूछ लेते हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन रह गया बच्चे बस लास्ट, वो क्वेश्चन दिमाग से थोड़ा स्लिप हुआ लेकिन याद आ गया, कैसे कि वो आपसे ना प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि टोटल हरियाणा, यदि हरियाणा की बात करेगा प्यारे बच्चों, टोटल हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा एनसीआर में आएगा, कितना। अच्छा, ये दोनों तुमको नेक्स्ट पेज पे ही समझाता हूँ अच्छे से, क्योंकि इसके साथ में बच्चों करंट का क्वेश्चन भी मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। देखो बच्चों, एनसीआर में हरियाणा का कितना प्रतिशत आता है?
एरिया आता है। और यही क्वेश्चन तुमसे वो पूछेगा एग्जाम में। लगभग ना हरियाणा से ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। लगभग क्वेश्चन जो किसके पूछते हैं, हरियाणा के ही पूछते हैं। एनसीआर को क्यों बनाया गया था, देखो बच्चों, ये ना एनसीआर जितना भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है ना प्यारे बच्चों, इनके अंदर जो ना वो खनन की क्षमता को बंद कर दिया। खनन कहने का मतलब क्या है कि इनका जमीन के अंदर का खुदाई जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि खदानें खोदना, ठीक है, और जो आपका खदानें खोद करना, समझ रहे हो ना बच्चों, कि जमीन के नीचे का खुदाई बच्चों इनके मतलब कि इनके अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा, अब ना हरियाणा का जो है ना प्यारे बच्चों, इसके अंदर टोटल परसेंटेज एरिया कितना होगा, लगभग 57% होगा, ठीक है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 57%। और जो एनसीआर के अंतर्गत आएंगे ना प्यारे बच्चे, वो उनको क्या बनाया जाएगा, विकसित बनाया जाएगा। उनको क्या बनाया जाएगा प्यारे बच्चों, उनको विकसित बनाया जाएगा, जिससे क्योंकि वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास आ गया, तो दिल्ली के आसपास सारा का सारा एरिया जो होगा ना प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, विकसित होगा। मंजू कह रही है सर मैं 4 साल से तैयारी कर कर रही हूँ, आई बार 1 या 2 नंबर से रह जाते हो मंजू, लेकिन अब की बार एग्जाम, वही बात नहीं कि बच्चे एग्जाम ही तो नहीं हो रहा ना, अब की बार एग्जाम हो तुम्हारा पार भी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चे, क्लियर हो जाएगा, टेंशन मतलब बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो बच्चों। अब देखो करंट का क्वेश्चन, अब करंट का क्वेश्चन कैसे बना मेरे प्यारे बच्चों, बस करंट में आपको एक ही चीज याद रखनी है। करंट का जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि एनसीआर में से हरियाणा के कितने प्रतिशत एरिया को बाहर निकाला जाएगा। एनसीआर में से हरियाणा के कितने प्रतिशत एरिया को बाहर निकाला जाएगा। बहुत सारे रीजन है पूनम, बहुत सारे रीजन है। एनसीआर क्यों बनाया गया था, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। बेसिक पता क्या था, बेसिक ये था कि वहां की खुदाई जो है, जितनी जमीनी खुदाई जो है वो कम हो सके, क्योंकि जमीन के अंदर की खुदाई अगर आप लोग करते हो तो वो भू संकलन होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से, और तुम जानते हो कि दिल्ली जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर है, अपर लेवल पे, नीचे से अगर खुदाई करोगे तो वो सारा बच्चों क्या हो जाएगा, जब कभी भी अगर बारिश बहुत तेज आती है, ठीक है, अगर बाढ़ के हालात बन जाते हैं तो सबसे पहले तुम्हारा दिल्ली को नुकसान होगा। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों, ठीक है। झज्जर सर इतना डेवलप क्यों नहीं है अब तो वो तो वहाँ के एमएलए साहब और जो है एमपी साहब बता सकते हैं बच्चे कि क्यों डेवलप नहीं है या फिर कितना डेवलप हुआ है। तो आपके विधायक साहब और सांसद साहब भी बता पाएंगे बच्चे इसके बारे में, तो ठीक है, कि वो डेवलप जो वो झज्जर हुआ है या फिर झज्जर के अंदर बने हुई उनकी कोठी है वो हुई है, ठीक है, वो तो सिर्फ वही बता पाएंगे। तो एनसीआर में से हरियाणा का बच्चों कितना प्रतिशत, यानी कि लगभग आधा। कहने का मतलब क्या है कि बच्चों जो हरियाणा का जो ना लगभग 50% एनसीआर से बाहर निकाल दिया जाए। कितना बच्चों, एनसीआर से 50%, ठीक है। कहने का मतलब कि हरियाणा के अंदर ना अभी 14 जिले शामिल है एनसीआर में, तो हरियाणा के कितने जिले हैं बच्चों, हरियाणा के 14 जिले एनसीआर में शामिल है ना, तो इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों, तो लगभग तुम्हारे 7 जिले एनसीआर से बाहर निकाले जाएंगे। 7 जिले प्यारे बच्चों क्या निकाले जाएंगे, एनसीआर से बाहर, यानी कि क्या बच्चों 7 जिले जो एनसीआर से बाहर निकाल दिए जाएंगे, इनके बाहर वाले जो है जिसका रेंज थोड़ा थोड़ा दूर है तो उससे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना, हरियाणा में 14 जिले शामिल हैं और 14 में से 50% एरिया बाहर निकाला जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन बच्चों 3 से 4 दिन पहले ही आया था, और इसमें से 7 जिले हरियाणा के लगभग बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कहा गया, अभी तक हुआ कुछ नहीं है, ये अखबार में है कि किया जाएगा, किया जाएगा, ठीक है। तुमने पढ़ा है क्या चीज है कि इससे क्या होगा बच्चों, ये फ्यूचर वाला बन जाता है ना, फ्यूचर सेंटेंस बन जाता है। तो गा, अब ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, कब होगा कैसे होगा तो हम कुछ नहीं जानते, लेकिन इतना पता है कि भाई 50% एरिया जो है वो कम कर दिया गया, यानी कि कम कर दिया जाएगा, ठीक है, भविष्य में। तो प्यारे बच्चों ये था तुम्हारा एनसीआर जो कि हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि एनसीआर का टॉपिक जो है वो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों यहाँ से और
क्वेश्चन जो है वो नहीं बनते हैं, ठीक है। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन जो है तुम्हारे एनसीआर से बच्चों बन पाते हैं, ठीक है। इसको बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ लेना। इसके अंदर तुम्हारी कोई जो है वो समस्या हो, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता दो। क्या बात है, विशाल कह रहे सर बीजेपी वालों को वोट नहीं डाले, इसी वजह से झज्जर का हाल यही है। बच्चे इसका ना पंकज यादव अभी रीजन नहीं दिया कि क्यों निकाले जाएंगे, बस ऐसा कहा है कि स्टेटमेंट आया बच्चे न्यूज़पेपर में कि भाई 50% एरिया जो है हरियाणा का एनसीआर से बाहर किया जाएगा, तो ऐसा बच्चे स्टेटमेंट आया, ठीक है। अच्छा, अब ना आपको एक बात बताओ, मुझे ये बताओ कि आपको मैंने वो चीज समझा दी क्या जिसके अंदर पुलिस रेंज, पुलिस जिले, पुलिस कमिश्नरी, ये चीज बताई थी क्या मैंने? जल्दी से बताओ बच्चों, अगर ये आपका टॉपिक हो चुका है तो फिर आगे चलते हैं, अगर नहीं हुआ तो सबसे पहले एक बार मैं यही टॉपिक करवा देता हूं तुमको। बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा आसान और एकदम से समझ में आने वाला टॉपिक है तुम्हारा, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक भी यही तुम्हारा है, पुलिस रेंज, पुलिस जिले, पुलिस कमिश्नरी। क्योंकि ना इसके अंदर बच्चों तुमसे ना बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। बस मैं तुमको एक ही में बच्चों, क्या चीज़ है ना कि मैं रट्टा नहीं मरवाता, मैंने बच्चों मेथड बना रखे हैं, मैंने सिर्फ एक ही मेथड बनाया है जिसमें से बस तुमको क्या करना है, सिर्फ मंडल याद करने हैं। अगर तुमने मंडल याद कर लिए ना तो ये सारी की सारी बला खत्म हो जाएगी, ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में एकदम से फिट हो जाएगी अगर तुमने मंडल कर लिए तो। अच्छा एक बात बताएं तुमको, जो एनसीआर का एरिया होता है ना प्यारे बच्चे, तो इसके ऊपर ना सेंटर गवर्नमेंट एक्शन लेती है। कौन लेती है? सेंटर गवर्नमेंट। इसके अंदर किसी भी स्टेट का जो है वो कोई रोल नहीं होता है, इसके अंदर जो काम करता है बच्चे वो सेंटर गवर्नमेंट काम करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, कौन ही हो यार गुरु जी? ठीक है ठीक है, पीछे की क्लास देखी नहीं है, पूछा सर करंट क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। ठीक है बच्चे, अगर नहीं हुआ तो अगला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों यही कवर कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट वाला क्वेश्चन क्या होगी बच्चे, इसके अंदर क्या पूछा गया तुमसे कि हरियाणा का कितना प्रतिशत एरिया बाहर निकाला जाएगा, तो लगभग 50% एरिया इसका बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब क्या चीज है, मंजू कह रही है सर हमें तो क्रैश कोर्स में ये करवा दिया था। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आपका रिपीट हो जाएगा और आपको ये अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे 50% एरिया इसका बाहर निकाल दिया गया था, यानी कि 50 यानी कि यानी मतलब 14 जिले अगर शामिल है तो 50% तो तुम सब जानते हो कि आधा हो जाएगा बच्चे, 7% यानी कि 7 जिले बाहर निकाल दो, ठीक है। तो इसीलिए ओके बच्चे, प्रियंका यादव करवा दो सर, अनु करवा दो सर, गुड मॉर्निंग सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। पूजा कोई दिक्कत नहीं है, लगभग इस बैच में सारे नए स्टूडेंट है, लगभग नए स्टूडेंट है, तो आपका ये होने वाला है, ठीक है। चलो सुनो, देखो बच्चों अब ना तुम्हारा पुलिस का डर खत्म करते हैं, ठीक है। पुलिस रेंज, पुलिस कमिश्नरी, पुलिस जिले, पुलिस का डर ही खत्म कर देंगे, तब तुम सब इंस्पेक्टर लगोगे, तो तब तुम बच्चों क्या लग सकते हो, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। बड़ा सोचेंगे अपन लोग, छोटा नहीं सोचते, ठीक है। चलो देखो, अब ना सबसे पहले आपको करना क्या है, बस एक मंडल याद करने हैं, और मंडल भी कैसे याद करने बच्चों उसका तरीका भी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। मंडल भी कैसे याद करोगे बच्चे वो भी मैं आपको बता देता हूं, सुनो। मंडल क्या चीज है मेरे प्यारे भाई, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार स्टूडेंट्स, सब कितने क्यूट क्यूट से बच्चे हैं ना पढ़ने वाले, लगभग। तो सुनना बच्चों, मंडल जो ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं आपके, दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है बच्चों क्या चीज, देखो एक तो होगा प्यारा तुम्हारा बच्चों क्या चीज है, मंडल जो है राजकीय मंडल बोलते हैं, एक स्थानीय जो आपके सवसानिक मंडल बोलते हैं बच्चों, सवसानिक नहीं, सवशासनिक, सवसानिक, ये तो वर्ड ही अलग निकल गया ना, इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। सवशासनिक मंडल बच्चों, आपको इसमें पढ़ना नहीं है, इसमें उलझना नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप है बच्चों, ये HCS लेवल तक है, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे देता हूँ बच्चों। राजकीय मंडल प्यारे बच्चों जहां जो है आपका क्या होता है कि राजकीय मंडल ही लगभग आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास पहले कितने मंडल थे प्यारे बच्चों, पहले हमारे पास 4 मंडल थे, उसके बाद में फिर हमारे 2 नए मंडल ऐड हुए बच्चों, कौन कौन से, एक तो करनाल वाला और एक फरीदाबाद। तो हम सब जानते हैं कि प्यारे बच्चों करनाल और फरीदाबाद ये दोनों के दोनों जो नए मंडल ऐड हुए ना, तो ये कहाँ गायब हो रहा है, फरीदाबाद। तो ये दोनों को दोनों बच्चों नए मेंडल ऐड हुए बच्चों कब, 21 अप्रैल 2023
15 है ना। अच्छा एक बात, अच्छा 2015 कह रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ कि आपका ना इन दोनों नए मंडल को ऐड कब किया गया, तब तक ना तुम्हारे मंडल बता देता हूँ कौन कौन से हैं। 6 मंडल हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अब टोटल मंडल कितने हैं प्यारे बच्चों, 6। 6 देखो कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहले लिखा हिसार मंडल, ठीक है। उसके बाद लिखा प्यारे बच्चों यहां पर मैंने रोहतक मंडल, अंबाला मंडल, गुरुग्राम मंडल, ठीक है। और पांचवा तुम्हारा हो जाएगा बच्चों कौन सा, फरीदाबाद मंडल। अब याद करने का तरीका बच्चों बड़ा आसान सा है, तुमको झटके से याद हो जाएगा। तुम फिर पुलिस रेंज पुलिस कमिश्नरी का जो डर है ना बच्चों वो निकल जाएगा बाहर, और ये तुमको लाइफ में कभी भी इसको नहीं बोलोगे, इतने बढ़िया तरीके से तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूनम बिश्नोई कह रही है कि सर इस बार तो मैं 1 नंबर से रहेगी कांस्टेबल और दुर्गा शक्ति दोनों में बचे। 3 साल हो गए सर तैयारी करते। पूनम बच्चे आपको 3 साल हो गए, मंजू को 4 साल हो गए, ठीक है। अब तुमको फर्क महसूस हो रहा है कि गलती कहाँ किया था आप लोगों ने। बच्चे देखो, पढ़ाते सब बढ़िया है, पढ़ाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सबको अपने से बेटर मानता हूँ कि सब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो उनका बराबरी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात बताते हैं बच्चे आपसे कि क्या चीज़, कि एक ना तरीका होता है पढ़ने का भी। अब 3 साल आप बच्चे कैरियर की तैयारी करते हैं, लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया कि आप मार कहाँ खा रहे हो बच्चे बार बार। आपको कहाँ ऐसा लग रहा है कि हम लोग बार बार फेल हो रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से फेल हो रहे हैं, वजह क्या है बच्चे, उस वजह का पता तो लगाओ, ठीक है। घर जेके में है ना, वह भी तरीका बच्चों सही है, बस उसमें वो 7 जिले तुम्हारे कौन से हो जाएंगे जो हरियाणा बना था उस टाइम प्रेजेंट थे, है ना, तो इसीलिए ठीक है। तो पहले बच्चों सबसे पहले ना आप लोग पता लगाओ क्या चीज कि आप लोग मार कहाँ खाते हो, ठीक है। आप लोग जो है प्यारे बच्चों मार कहाँ खा रहे हो, सबसे पहले इस बात का पता लगाओ, और उसके बाद में प्यारे बच्चों आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़, कि हम जो है 1 नंबर से या 2 नंबर से। सर मैं एसआई में 2 नंबर से रह गई, वाह क्या बात है। अब तुम्हारा सिलेक्शन तो बच्चे शायद ही कोई रोकेगा, क्योंकि तुम वो बच्चे हो लगभग जो तैयारी कर रहे थे और जिनका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रह गया। सर बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता रेनू, ये बात तो सच्चाई है। और एक बात बताऊं बच्चों, जब ना पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ रहती है ना, ठीक है, पॉजिटिव थॉट, मतलब कि जो आपका ना, हमेशा एक बात याद रखना, पॉजिटिव थॉट हमेशा अपने पास रखना बस, ठीक है। और एक छोटी सी स्माइल हमेशा आपके फेस पे होनी चाहिए। आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं और साथ में सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। संदीप आज पहली क्लास नहीं है बच्चे, शायद 5वीं या 6ठी क्लास है। तो हमेशा अगर आप लोग ऐसा करते हो ना, और दूसरा प्यारे बच्चों एक ना एक चीज का अंदाजा आप लोग लगाओ कि कंटेंट का अंदर बच्चों कंटेंट कैसा रहेगा तुम्हारा, उस चीज के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए थे, वो बच्चों प्रेशर होता है, ये चीज़ें ना कभी एक बार अलग से बताऊंगा, ठीक है, जब क्लास नहीं होगी ना, तो वैसे एक बार लाइव आ जाएंगे बैच में, तो तुम सबसे मैं बताऊंगा कि बच्चों आप लोग गलती क्या करते हो, आते हुए क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं तुम्हारे, टाइम कम क्यों होता है तुम्हारे पास में, क्यों तुम इतने पजल हो जाते हो। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं तुम्हारी उम्र से निकल चुका हूँ, और लगभग प्यारे बच्चों कुछ ऐसे स्टूडेंट जो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, तो उन सबकी रिस्पेक्ट भी मैं करता हूँ। लेकिन बच्चों इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा तो ज्ञान है कि मुझे, कि नॉलेज है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग सहमत हो तो उसे प्यारे बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, उसे अपना सकते हैं, ठीक है। और उससे ना ये आपके एग्जाम में बड़ी मदद करेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब हम सही प्लेस पे पहुंच गए, तो बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चों अब बात सुनना कि आपका ना ये मंडल कितने थे बच्चों, आपके पास में 2 मंडल हो जाएं, करनाल और फरीदाबाद, ये मंडल बच्चों बैद में ऐड किए गए थे, ये होते 21 अप्रैल 2017 को, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सॉरी 21 फरवरी 2017। अच्छा एक बात बताओ, ये 21 फरवरी होगा या 21 अप्रैल, इन दोनों का लॉजिक है, जल्दी से मुझे बताओ बच्चों, 21 अप्रैल होगा 21 फरवरी होगा, इन दोनों का लॉजिक क्या है। गीता चहल, राधे राधे, राधे राधे गीता जी। क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते इसलिए रह गए। एचसीएस फ्री में 1 नंबर से रह गए, नसीब, वाह भाई वाह, कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, बड़े होनहार स्टूडेंट है यार इस बैच में। तो ये बैच भी बैच नंबर 4 की तरह निकलेगा।
ठीक है पूनम बिश्नोई, कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ 22 फरवरी और 22 का क्या चक्कर है इसका, सॉरी 21 फरवरी और 21 अप्रैल का। ठीक है। सर स्टडी मंत्रा जो करवाती है बस वो ही पढ़ा है क्या, अदर बुक्स पढ़ने की नीड नहीं क्या? बिल्कुल निशा, क्या चीज़ है, बस आपको प्रैक्टिस सेट करने की जरूरत है, क्या बच्चे, प्रैक्टिस सेट करने की जरूरत है इसके अलावा, ठीक है। चलो ओके ओके। देखो बच्चों यहाँ पे ना बच्चों एक बात याद रखना, ये 6 मंडल ऐसे, अगर ये 6 मंडल तुमने कर लिए तो तुम्हारा पुलिस वाला सारा का सारा किस्सा इसी के अंदर समेट दूंगा, ठीक है। सारा का सारा यहीं पर लपेट लेंगे इसको पूरा, ठीक है। चलो सुनो, अब बात क्या आती है बच्चों, देखो अब ना हिसार मंडल के अंतर्गत कौन से आएंगे, अब ना हिसार के आसपास वाले जो जिले हैं ना प्यारे बच्चों, हिसार के आसपास वाले जिले प्यारे बच्चों उसके अंदर आएंगे, किसके अंदर, हिसार मंडल के अंदर आ जाएंगे। देखो कौन कौन से बच्चों, देखो अब ना तुम लोग सिरसा से निकलते हो है ना, तो सिरसा हिसार के मंडल के अंतर्गत आएगा। सिरसा हो जाएगा प्यारे बच्चों फतेहाबाद, हिसार, जींद, तो ये किसके अंतर्गत आएगा प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा हिसार मंडल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। सुनो बहुत बढ़िया सर, एक गिलास गर्म पानी गुनगुना, वो पहुंचा नहीं अभी तक, वो रास्ते में चल रहा होगा, देखना एक बार कहां तक पहुंच गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा अब सुनो, अब ना फतेहाबाद हिसार जींद ये सब किसके अंदर आएंगे, हिसार मंडल के अंदर। अब ना रोहतक को कैसे याद कर सकते हो बच्चों, रोहतक आएगा इसके अंदर, झज्जर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। सोनीपत आएगा एक, सोनीपत, और एक आएगा बच्चों भिवानी, और भिवानी के साथ में तुम सब जानते हो कि चरखी दादरी तो वैसे ही मिल जाएगा है ना, तो चरखी दादरी तो प्यारे बच्चों वैसे ही मिल जाएगा। अंबाला मंडल में, अंबाला में कौन कौन आ जाएगा, अंबाला आ जाएगा प्यारे बच्चों, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला है ना, और कौन सा हो जाए प्यारे बच्चों, पंचकुला शामिल हो जाएगा। उसके बाद में देखना बच्चों गुरुग्राम मंडल, अब गुरुग्राम मंडल मैंने शायद तुमको बताया था, गुरुग्राम मंडल प्यारे बच्चों इसमें गुरुग्राम महेंद्रगढ़ रेवाड़ी बस 3 आएंगे, कौन से, गुरुग्राम महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, सॉरी रेवाड़ी, ठीक है। फरीदाबाद मंडल, फरीदाबाद के आसपास वाले इलाके, फरीदाबाद, पलवल, मेवात है ना, फरीदाबाद पलवल और मेवात। करनाल मंडल बच्चों, करनाल, कैथल, पानीपत, तो ये किस में आ जाए प्यारे बच्चों, करनाल मंडल के अंदर। तो ये आपके 6 मंडल है जिसके अंदर प्यारे बच्चों क्या होता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। देखो बच्चों 21 अप्रैल 2017 को क्या हुआ था, एक बार बताना मुझे, 21 अप्रैल 2017 को ये क्वेश्चन आया है क्या तुम्हारा, नहीं है। देखो बच्चों आप सब जानते हो क्या चीज कि 21 फरवरी 2017 को तुम्हारा क्या हुआ था, इन दोनों मंडल को ऐड किया गया था, ठीक है। तो इन दोनों मंडल को ऐड कब हुआ, 21 फरवरी 2017 को, लेकिन कई किताबों में 21 अप्रैल दे रखा था, तो इसीलिए बता रहा था बच्चों ये गलत हो जाएगा तुम्हारा, तो 21 अप्रैल भूल भूल कर भी 21 अप्रैल मत कर देना वरना गलत हो जाएगा, 21 फरवरी ही तुम्हारा रहेगा, ठीक है। 4 बार एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन में रहा हूँ और 1 बार एनडीए इंटरव्यू में, क्या बात है अमन, बहुत बढ़िया अमन मेरे भाई, लेकिन अब की बार क्लियर कर जाना मेरे भाई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अब ये पूरे हो गए क्या, एक बार इसका काउंटिंग कर लें कि ये जिले पूरे हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, ये देखो ये 22 के 22 जिले तुम्हारे कंप्लीट, ठीक है। अब ये 22 के 22 जिले जो है ना प्यारे बच्चों, ये किस में आएंगे बच्चों, ये आएंगे तुम्हारे ये 6 के 6 मंडल के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 के 6 मंडल बच्चों तुमको याद करने हैं, और इन 6 मंडल से अब तुमको क्या करना है, देखो सबसे पहले एक बात सुनना, अब ना ये 6 मंडल तुमको, अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहां तक तो सबको समझ में आ गया। अब बारी आती है बच्चों किसकी, यहां पे बच्चों एक हेडिंग बना रहा हूं, पुलिस रेंज, किसका प्यारे बच्चों, पुलिस रेंज का हेडिंग बना रहा हूं, ठीक है। तो पुलिस रेंज के अंदर कौन कौन से जिले शामिल होंगे तो वो देखो, लेकिन इससे पहले एक बात सुनो, यहां पे बच्चों मैं लिख रहा हूं पुलिस कमिश्नरी, यहां पे मैंने लिख दिया बच्चों क्या, पुलिस कमिश्नरी। अब ना एक बात सुनना, पुलिस कमिश्नरी कौन सी है, 3 है, बस याद रखना, पंचकुला,
फरीदाबाद, पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम, ये तीन क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये तीन पुलिस कमिश्नरी है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, इन तीनों में से ये इन 6 यानी कि जो आपके 6 मंडल है ना प्यारे बच्चों, इन 6 मंडल में से ये 3 पुलिस कमिश्नरी बाहर निकाल दो। ये 3 पुलिस कमिश्नरी जैसे ही बाहर निकाली वो सारी की सारी पुलिस रेंज बच जाएगी। कैसे, वो देखो कैसे प्यारे बच्चों, वो देख लेते हैं एक बार कि मैंने क्या कहा कि तीनों पुलिस कमिश्नरी बाहर निकाल दो। पुलिस कमिश्नरी को एक बार अंडरलाइन कर लो। यहां देखो, ये पंचकुला, ये गुरुग्राम और ये फरीदाबाद। ठीक है, तो ये क्या थी बच्चों, 3 पुलिस कमिश्नरी है। मैंने क्या कहा कि ये तीनों जो है पुलिस कमिश्नरी बाहर निकालो और उसको बच्चों क्या बच जाएगी, तुम्हारी पुलिस रेंज बच जाएगी। कैसे, वो देखो अब एक झटके में क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखो अब पुलिस रेंज मैंने यहां पे लिखा है, तो देखो बच्चों क्या, हाँ बिल्कुल गीता, क्लास को बाद में आप आराम से देख सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। ठीक है, देखो बच्चों अब बात सुना, यहां पे देखो अब ना, यहां पे बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है, हिसार मंडल दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या बना दो, हिसार पुलिस रेंज लिख दो बच्चों। क्या लिख दो, हिसार पुलिस रेंज, हिसार पुलिस रेंज लिख दिया बच्चों मैंने, इसको क्या लिख दिया, हिसार पुलिस रेंज लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस हिसार पुलिस रेंज के अंदर जितने भी जिले हैं, क्या इन तीनों में से कोई शामिल है क्या, क्योंकि ये पुलिस कमिश्नरी है और मैंने क्या कहा कि इन तीनों पुलिस कमिश्नरी को बाहर निकाल दो। बस करना कुछ नहीं है, इन तीनों पुलिस कमिश्नरी को बाहर निकालो, बाकी जो बच गया वो तुम्हारा पुलिस रेंज हो जाएगा। तो इसमें कोई भी नहीं है, रोहतक वाले में भी कोई नहीं है, इन दोनों को लिख दो जल्दी से, इन दोनों को बिल्कुल एज इट इज लिख दो। यानी कि हिसार पुलिस रेंज में कौन आएगा बच्चों, हिसार आ जाएगा। हिसार पुलिस रेंज में कौन कौन आएगा बच्चों, हिसार आ जाएगा, सिरसा आ जाएगा, फतेहाबाद आ जाएगा और जींद आ जाएगा बच्चों। कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज लिख दिया। उसके बाद बच्चों रोहतक पुलिस रेंज में भी कोई मतलब कि रोहतक मंडल और रोहतक पुलिस रेंज बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल सेम लिख दिया मैंने। यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों रोहतक, यहाँ पे लिखा मैंने झज्जर और यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों मैंने सोनीपत। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों मैंने, भिवानी। और भिवानी के साथ में बच्चों क्या आता है तुम्हारा, एक सरप्राइज, जिसको कहा गया क्या, चरखी दादरी। तो ये तो हमेशा साथ ही रहेगा भिवानी के। ठीक है, तो ठीक याद रखना इसको। अच्छा, उसके बाद में देखो बच्चों वापिस आते हैं पीछे। अब यहाँ पे कौन सा बच्चों, अंबाला मंडल। मैंने क्या कहा कि इन तीनों के नाम से अगर कोई पुलिस कमिश्नरी है तो उनको बाहर निकाल दो और बाकी जो बच गया वो तुम्हारा पुलिस रेंज। यानी कि अंबाला मंडल के अंदर पंचकुला आता है, तो बिल्कुल आता है। अब पंचकुला बाहर निकाल दो, क्या बच जाएगा, अंबाला पुलिस रेंज हो जाएगी। यानी कि यहां से पंचकुला छिपा दो, बाकी कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, बस ये 3 जिले ही आएंगे। ठीक है, बस इतना ही तो काम करना आपको और करना कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा तुम्हारा, मैंने लिख दिया अंबाला पुलिस रेंज। अब इसके अंतर्गत कौन आएगा बच्चों, एक तो यहाँ पे आएगा बच्चों तुम्हारा अंबाला आ जाएगा। ठीक है, एक आ जाएगा कुरुक्षेत्र और उसके बाद में बच्चों एक आ जाएगा कौन सा, देखो अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। अब इसके अंदर पंचकुला नहीं आएगा क्योंकि पुलिस रेंज के अंतर्गत पुलिस कमिश्नरी नहीं आएगी। ठीक है, पुलिस रेंज के अंतर्गत पुलिस कमिश्नरी नहीं आएगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। हो जाएगा इतना प्यारे बच्चों, पुलिस रेंज के अंतर्गत जो है पुलिस कमिश्नरी नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने पंचकुला को बाहर निकाल दिया। अच्छा, उसके बाद में वापिस आते हैं एक बार, यहां से देखो बच्चों एक बार इन दोनों को छोड़ दो, करनाल को उठा लो एक बार। क्या करनाल मंडल के अंदर इन तीनों में से कोई है, नहीं है, तो करनाल भी बिल्कुल क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। तो करनाल मंडल को यहाँ पे बिल्कुल सेम लिख देते हैं भाई, करनाल मंडल। अब करनाल पुलिस रेंज बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया करनाल, ये हो गया कैथल और ये हो गया तुम्हारा पानीपत। तो ये पुलिस रेंज, करनाल पुलिस रेंज कितनी रहेगी प्यारे बच्चों, करनाल पुलिस रेंज, करनाल, कैथल, पानीपत, ये तीनों शामिल हो जाएगा। ठीक है, करनाल, कैथल, पानीपत ये तीनों जो है इसके अंदर शामिल हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद देखो बच्चों, अब ना पीछे आ जाओ। अब 3 पुलिस कमिश्नरी थी, देखो पंचकुला में तो कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि अंबाला के नाम से मंडल था और अंबाला के नाम से पुलिस रेंज बन चुकी। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, पुलिस कमिश्नरी का नाम अब फरीदाबाद और गुरुग्राम ये दोनों के
दोनों के नाम से ही मंडल है और इन दोनों को ही पुलिस कमिश्नरी बना दिया बच्चों। क्या बना दिया? इन दोनों को ही पुलिस कमिश्नरी बना दिया। गड़बड़ तो यहां हो गई, क्योंकि अगर इनके नाम यहां ना होते ना फिर तो काम चल जाता। अब क्या चीज है कि इन दोनों को पुलिस रेंज बना दिया। क्या बना दिया प्यारे बच्चों? इन दोनों को पुलिस रेंज बना, सॉरी पुलिस कमिश्नरी बना दिया, गुरुग्राम और फरीदाबाद को। तो इनके नाम से तो इसकी शुरुआत नहीं होगी ना, इसके नाम से तो इसकी शुरुआत नहीं होगी पुलिस रेंज की। और ये सारे के सारे जिले हरियाणा के किस में पड़ते हैं बच्चों? साउथ में पड़ते हैं ना ये सारे के सारे जिले। तो गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों को उठा करके मैंने क्या बना दिया? पुलिस कमिश्नरी बना दिया। तो यहां पर किस नाम से पुलिस रेंज आएगी? तो यहां पर प्यारे बच्चों पांचवी जो होगी तुम्हारी साउथ पुलिस रेंज बन जाएगी। क्या? साउथ पुलिस रेंज, ठीक है। और साउथ पुलिस रेंज के अंदर गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़ करके बाकी जिले, फरीदाबाद बाहर निकाला क्योंकि पुलिस कमिश्नरी थी। तो फरीदाबाद के अंतर्गत कौन से जिले आते थे बच्चों? फरीदाबाद के अंतर्गत कौन कौन से आते थे आप सब जानते हो, पलवल और मेवात, ठीक है, ये आते थे। अच्छा गुरुग्राम था, अब गुरुग्राम भी नहीं था ना, गुरुग्राम के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी था ना। और मैंने तुमको बताया गुरुग्राम और फरीदाबाद नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों को बना दिया पुलिस कमिश्नरी। तो इन दोनों को नहीं लिखना है यहां से, इन दोनों को काट दो, ये नहीं होगा तुम्हारा, बल्कि ये जिले शामिल हो जाएंगे, पलवल, मेवात, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, ठीक है। ये किस में आएंगे बच्चों? साउथ पुलिस रेंज में, क्योंकि 6 के 6 किसके हिस्से हैं बच्चों? साउथ, यानी कि दक्षिण हरियाणा पूरा का पूरा। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? दक्षिण पुलिस रेंज, यानी कि साउथ पुलिस रेंज। और इसका हेडक्वार्टर बच्चों कहाँ होगा? इसका हेडक्वार्टर जो होगा प्यारे बच्चों, हेडक्वार्टर जो होगा बच्चों कहाँ होगा? इसका हेडक्वार्टर होगा रेवाड़ी में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाए प्यारे बच्चों? रेवाड़ी में। अच्छा करनाल का हेडक्वार्टर बच्चों, ये हेडक्वार्टर कहाँ होगा? करनाल के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अंबाला का हेडक्वार्टर कहाँ होगा बच्चों? अंबाला के अंदर होगा। रोहतक पुलिस रेंज का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? रोहतक के अंदर होगा। हिसार पुलिस रेंज का हेडक्वार्टर कहाँ होगा बच्चों? हिसार में हो जाएगा। लेकिन साउथ पुलिस रेंज का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? साउथ में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा ये कितनी रेंज हो जाएगी तुम्हारे पास में? 5 पुलिस रेंज हो जाएगी बच्चों। कितनी? 5 पुलिस रेंज हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 5 पुलिस रेंज जो है ये हो जाएगी, ठीक है। मंडल बच्चों, मंडल के अंदर ना क्या होगा तुम्हारा? राजकीय प्रशासन काम करेगा बच्चों। कौन? राजकीय, यानी कि राज्य जो है उसके अंतर्गत आते हैं, वो काम करता है मंडल के अंतर्गत, ठीक है। पुलिस रेंज के अंदर बच्चों क्या करेगी तुम्हारी? जितना ये कानूनी कार्रवाई है, ठीक है, तो यानी कि प्रशासन जो है इसके अंदर काम करता है। इनकी राज्य काम करेगा मंडल के अंतर्गत, ठीक है, प्रशासन काम करेगा रेंज के अंतर्गत बच्चों। ये रेंज बना दी गई है कि यहाँ पर अगर कोई भी क्राइम होता है तो उसका निपटारा भाई हिसार पुलिस रेंज के बना दी भाई। ये यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े क्राइम होंगे ना तो वो उनका निपटारा करने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? हिसार ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो हिसार की पुलिस रेंज के अंतर्गत आ जाएगा पूरा का पूरा इलाका, ठीक है। तो ये चीजें होती है बच्चों। तो अच्छा ये बताओ कि पुलिस रेंज किस किस को समझ में आ गई और पुलिस कमिश्नरी किस किस को समझ में आ गई? तो पुलिस कमिश्नरी बच्चों ये 3 थी। अब इन तीनों पुलिस कमिश्नरी को अगर मैं बाहर निकाल दूं, अब इन तीनों को मैंने बाहर निकाल दिया, किस में से? मंडल में से इन तीनों को अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो तुम्हारे पास क्या बच गई? पुलिस रेंज बच गई। कितना आसान था ना, कितना इजी से था। अगर मंडल याद थे तो आपको पुलिस कमिश्नरी और पुलिस रेंज हो जाएगी। ज्योति कह रही सर दिल्ली पुलिस में रह गए। तो जितने भी बच्चे ये रहे हैं ना उदास मत हो, तुम्हारा टाइम आने वाला है, आने वाला नहीं है, तुम्हारा टाइम आ चुका है। बस तुम लोग मेहनत करो, एग्जाम होने की देरी है, तुम सारा सिलेक्शन हो जाएगा बच्चे, ठीक है, चिंता मत करो। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया? अच्छा एक बात सुनना, अब ना एक छोटा सा तुमको एक चीज़ और बताता हूँ। तुम सब जानते हो क्या चीज़? कि तुम्हारे पास पुलिस जिले कितने हैं? पुलिस जिले तो तुम सब जानते हो 22 है। ये सारे के सारे 22 के 22 जो जिले हैं ना, ये 22 के 22 जिले, यानी कि ये 6 के 6 मंडल, 6 के 6 मंडल बच्चों सारे के सारे क्या रहते हैं? तुम्हारे पुलिस जिले रहेंगे। और इसके अंदर बस 2 ऐड करने हैं, एक तो हांसी ऐड करना है और एक मानेसर ऐड करना है, ठीक है। हांसी और मानेसर ऐड कर दो। हांसी पड़ेगा तुम्हारा बच्चों हिसार में और मानेसर पड़ेगा बच्चों कहाँ? गुरुग्राम में। बस इन दोनों को ऐड कर दो और टोटल तुम्हारे पास कितने बन जाएंगे बच्चों? 24। तो 24 पुलिस जिले बन जाएंगे। तो बच्चों एक बार बस मंडल याद कर लो, उसके बाद में बच्चों तुम्हारा जो है बिल्कुल सारा डाटा क्लियर हो जाएगा कि तुमको फिर पुलिस रेंज, पुलिस जिले और पुलिस कमिश्नरी तीनों याद हो जाएंगे एक साथ में, ठीक है।
सर जी सबसे बड़ी पुलिस रेंज रोहतक पुलिस रेंज है दीपिका। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी बच्चे? रोहतक पुलिस रेंज हो जाएगी। अब जल्दी से मुझे प्यारे बच्चों यहाँ तक बताओ कि किस किस को कोई समस्या है क्या? किसी को शायद कोई समस्या नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों अब जो इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं ना बच्चों, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ तक शायद सबको समझ में आ चुका होगा। 24 पुलिस जिले हैं जिसमें तो 22 जिले तो आपके मंडल के मंडल है। अब हांसी, अच्छा एक बात याद रखना, हांसी और मानेसर इनकी एक खास बात है, ऐसे पुलिस जिले जो वास्तव में जिले नहीं है, ऐसे पुलिस जिले जो वास्तव में जिले नहीं है, ठीक है? ऐसे पुलिस जिले जो वास्तव में जिले नहीं है। आया समझ में प्यारे बच्चों? कर लोगे ना इसको? बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ बिल्कुल साहिल, सब बताऊंगा मेरे भाई कि ये जिले कब बने थे, ठीक है? इनको पुलिस जिले कब बनाया गया था, ठीक है? ये सारी चीजें अभी बताता हूँ कि इनको पुलिस जिले जो है हांसी और मानेसर को कब बनाया। ये सारे के सारे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बच्चे, मैं आपको वही करवाने वाला हूँ। इन सारे की डेट भी बताऊंगा तुमको, ठीक है? हाँ जी सर समझ में आ गया, क्लियर है गुरुजी, बहुत बढ़िया हुई, गोट इट, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों अपना इनके ऊपर जो क्वेश्चन बने ना वो क्वेश्चन सुनते जाओ और उनके आंसर भी साथ के साथ में तुम लोग लिखते जाना, ठीक है? यहाँ से सारे डाउट जितने भी तुम्हारे बच्चे हैं वो भी साथ के साथ में क्लियर हो जाएंगे। तो मंडल से प्यारे बच्चों इतनी सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाती हैं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों ये मेथड मैंने उठाया ताकि तुमको अगर मैंने मंडल समझा दिया ना तो मंडल के बाद में प्यारे बच्चों तुम्हारा कोई भी जो है वो नहीं बचेगा। क्या चीज़ डाउट? पुलिस रेंज और कमिश्नरी या पुलिस जिले को लेकर के, ये तीनों बिल्कुल सेम बच्चों, मंडल, पुलिस रेंज, पुलिस कमिश्नरी और पुलिस जिले बच्चों सेम है। बस मंडल में से पुलिस कमिश्नरी को बाहर निकालो, पुलिस रेंज बच जाएगी, बस इतना ही काम करना है, ठीक है? तो यहां तक बच्चों किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस की तरफ में। अब मैं बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि आपके हरियाणा में टोटल जो पुलिस स्टेशन है बच्चों वो कितने हैं? तो अच्छा ये पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं। पहले एक बात सुन लो बच्चों, पुलिस स्टेशन दो तरह के होते हैं, ठीक है? पुलिस स्टेशन बच्चों दो तरह के होते हैं, एक तो होता है महिला पुलिस स्टेशन। अब महिला पुलिस स्टेशन प्यारे बच्चों एक बार मैं इसी की बात कर लेता हूं, अगर ये टॉपिक पहले आ ही चुका है तो महिला पुलिस स्टेशन बच्चों ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया तो मैं इसको एक बार समझाने के प्रयास करता हूं तुमको, ठीक है? समझ में भी आ जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? समझ में आ जाएगा बच्चे। अब ना महिला पुलिस स्टेशन है ना बच्चों, ये दो तरीके के होते हैं। महिला पुलिस स्टेशन प्यारे बच्चों दो तरीके के होते हैं। कैसे, क्या चीज बच्चों? वैसे ना अगर ये पूछे कि कुल कितने हैं तो कुल है बच्चों 34। कितने प्यारे बच्चों? 34 है। 34 में से एक हो जाए प्यारे बच्चों क्या? महिला पुलिस स्टेशन। महिला पुलिस यहां पे थाना लिख दो, ठीक है? मैंने यहाँ पे तो ठीक है बच्चे, स्टेशन ठीक है लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। महिला पुलिस स्टेशन यहाँ पे लिख लो, महिला पुलिस थाना। स्टेशन या थाना एक ही चीज है बच्चों, इसलिए लिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। महिला पुलिस स्टेशन या महिला पुलिस थाना एक ही चीज है। और दूसरा बच्चों क्या है? दूसरा है पिंक महिला थाना। पिंक महिला थाना प्यारे बच्चों एक ही है। ये खुला था 18 अगस्त 2019 को। कब खुला प्यारे बच्चों? 18 अगस्त 2019 को खुला। और महिला पुलिस थाना प्यारे बच्चों ये खुला 28 अगस्त 2015, ठीक है? और ये दोनों की शुरुआत कहाँ से हुई थी बच्चों? और ये वाला भी और ये वाला भी, इन दोनों की शुरुआत जो हुई थी ना प्यारे बच्चों ये खुले थे पंचकुला में। कहाँ खुले थे प्यारे बच्चों? सबसे पहले इनका जो ओपनिंग हुआ था बच्चों कहाँ खुला था? पंचकुला में, ठीक है? अच्छा महिला पुलिस थाने बच्चों ये तो है तुम्हारे पास टोटल 33 और एक बच्चों क्या है तुम्हारे पास में? सिर्फ एक। ये है बच्चों पिंक महिला थाना। यानी कि शहर के बीचों बीच में एक बिल्डिंग खड़ी होगी क्या? पिंक कलर की, जिसके अंदर अगर कई महिलाएं जो है ना पढ़ी लिखी नहीं होती है, अगर उनके खिलाफ शोषण हो रहा है, ठीक है? आप बहुत बार सुनते हो किसी महिला जो है ना प्यारे बच्चों क्या होता है कि उसका शोषण हो रहा होता है, ठीक है? मतलब कि उसका बार बार बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उस महिला का, तो उसको पता नहीं होता कि कहाँ जाना होता है, ठीक है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर किसी महिला का जो है ना बाई चांस मान लो कि एक मतलब कि उसका कुछ भी शोषण होता है उसका, ठीक है? तो वो कहीं पर भी पुलिस कंप्लेन करने जाती है तो सामने वो जेंट्स बैठे होते हैं पुलिस वाले, तो वो महिला अनकंफर्टेबल महसूस करती है कि वो सब चीज़ें उनसे नहीं बता पाती है कि उसके साथ हुआ क्या है और किसने किया है और ये समस्या क्या है, ठीक है? तो इसलिए प्यारे बच्चों गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पिंक महिला थाना खोल दिया पंचकुला के बीचों बीच में। अगर जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, जिनको समझ नहीं है, ठीक है, उनके खिलाफ अगर कोई भी ऐसा काम होता है ना तो वो सीधा इस पुलिस स्टेशन में जाएंगे जहां पर उसको महिला
पुलिस ही मिलेगी बच्चों, कौन सी, महिला पुलिस ही मिलेगी, जिससे वो अपनी सारी बातें कर सकती हैं। क्योंकि बच्चों एक महिला के साथ अगर उसका शोषण हुआ है तो वो सारी बातें एक महिला पुलिस को ही बता सकती है, ना कि जेंट्स को। ठीक है, तो ये फर्क होता है इन चीजों में। ठीक है, तो ये इसीलिए बच्चों क्या किया गया, पहला पहला पिंक थाना खोला गया। अगर ये कामयाब होता है तो प्यारे बच्चों बाकी यानी कि जो 33 है ना, 33 में से आधे पिंक महिला थाने में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना बच्चों सिर्फ एक ही जो है बच्चों क्या हो जाएगा, तुम्हारा महिला पिंक थाना हो जाएगा। और ये ओपनिंग पंचकुला में होता 18 अगस्त 2019 को। महिला पुलिस स्टेशन बच्चों सबसे पहला खुला था 28 अगस्त 2015 को। ठीक है, तो ये इसीलिए किया गया। अब यहां से प्यारे बच्चों इतना तो पता चल जाएगा। और कुल महिला थाने कितने हो गए अपने पास में, 34। अच्छा, कुल पुरुष महिला सॉरी कुल पुरुष पुलिस स्टेशन 289 है बच्चों, कितने, 289 हो जाएंगे। कुल महिला सॉरी ये पुरुष पुलिस स्टेशन जो है ना बच्चों कितने हो जाएंगे, 289 हो जाएंगे। ऋतु बिल्कुल सही है बच्चे आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, दोनों बिल्कुल सही है। तो ये कुल कितने हो जाएंगे बच्चों। अच्छा, यहां से ना वो पूछेगा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, देखो एक तो हो जाएगा बच्चों भुवनेश्वरी, जिसको भोंडसी बोलते थे बच्चों, क्या, भोंडसी। तो भोंडसी का नया नाम क्या हो जाएगा बच्चों, भुवनेश्वरी। ये पड़ेगा बच्चों गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, एक सुनारिया रोहतक, एक मधुबन करनाल, और एक प्यारे बच्चों हिसार। तो ट्रेनिंग सेंटर प्यारे बच्चों कितने हैं आपके पास में, 4 ट्रेनिंग सेंटर बच्चों। वैसे ना 3 थे पहले, क्या थे बच्चों, 3 थे पहले तो, लेकिन ये हिसार वाला जो है ना प्यारे बच्चों, हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। अगर वैसे कुल पूछे ना, महिला पुलिस नहीं पूछ रखा, महिला पुलिस नहीं पूछ रखा, तो आपके पास में कितने हो जाएंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। तो हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बच्चों, ये ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों कौन सा, हिसार वाला। ठीक है, तो याद कर लेना बच्चों, आपके पास में ट्रेनिंग पुलिस सेंटर जो आपका सुनेरिया हो जाएगा, भुवनेश्वरी, मधुबन और आपका हिसार बच्चों, 4 आपके पास में क्या हो जाएंगे, ये ट्रेनिंग पुलिस सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से तुमको समझ में आ गया ना, यहां तक कर लोगे प्यारे बच्चों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से बताओ एक बार। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना, कर लोगे प्यारे बच्चों यहां तक, जल्दी से मुझे बताओ, क्या यहां तक सभी को समझ में आ चुका है क्या। अगला क्वेश्चन देखो तो फिर, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हरियाणा के अंदर प्यारे बच्चों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है, तो सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस का बच्चों मोटो क्या हो जाएगा, हरियाणा पुलिस का लोगो। अच्छा, ये मोटो तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेवा सुरक्षा सहयोग, मोटो। तो वो हो जाए बच्चों हप्पू हरियाणा पुलिस, या फिर एचपी हरियाणा पुलिस। ठीक है, ठीक है, महिला थाना एक बार रिपीट कर दो सर, समझ नहीं आया बच्चे। देखो क्या चीज़ है कि जब भी ना महिला के साथ में कोई गलत हरकत होती है, उसका शोषण होता है ना, तो वो कई बार ना कुछ मतलब कि दबे हुए जो बच्चों परिवार से बिलोंग करते हैं, उनको पता नहीं होता, पढ़े तो वैसे नहीं होते पढ़े लिखे, तो उन महिला को पता ही नहीं होता कि वो क्या चीज़ है। और कई बार सामने आया कि जब भी महिला ना कई बार किसी पुलिस स्टेशन में जाती है, ठीक है, अगर शाम के टाइम पर उनके साथ कोई भी गलत काम हुआ है तो पुलिस स्टेशन में जाती है रिपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सर ऐसा ही में आया था बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन अभी तुम्हारे ऐसे थे कि जो आए थे। ठीक है, तो इसलिए बस तुमको समझ में आना चाहिए, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तुम बस समझते रहो। तो क्या होता है बच्चे, शाम के टाइम पे वो जाती थी ना, तो कई पुलिस वाले भी सारे जो है ना प्यारे बच्चों एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनमें से मान लो कि किसी ने अगर
फॉर एग्जांपल आपको एक लाइव केस बता देता हूँ, मैं बात घुमा फिरा के नहीं करता बच्चों, तुमको सीधा बताता हूँ, सुनो। बात दरअसल हुआ क्या था कि पंचकुला की एक घटना थी। पंचकुला की एक घटना थी प्यारे बच्चों, आसपास का कोई गांव था जहां पर किसी महिला का जो है वो शोषण हुआ था बहुत गंदे तरीके से। ठीक है, लगभग ये लगा लो कि 11 से 12 लोग उसके अंदर शामिल थे। जिसके अंदर होता क्या है कि वो महिला जो है वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कि क्या हो क्या रहा है ये। ठीक है, तो वो बिल्कुल मतलब कि मंद बुद्धि टाइप में थे। ठीक है, तो उस महिला का जो बार बार शोषण होता रहा, बार बार होता रहा, तो किसी गांव के एक महिला ने कहा कि तू पुलिस स्टेशन में जा जहां पर तुझे न्याय मिल सके। वो महिला भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी उन सब चीज़ों से। ठीक है, तो होता क्या है कि वो महिला जब पुलिस स्टेशन में जाती है तो वहां पर भी एक पुलिस स्टेशन, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, कि वहां पर क्या होता है कि एक जो कर्मचारी था, कांस्टेबल था बच्चों, वो बैठा हुआ था, उसने ड्रिंक कर रखी थी, उसने भी क्या किया, उस महिला के साथ में बदतमीजी की, उसके खिलाफ मतलब कि उसका शोषण किया। और फिर महिला के मन में डर बैठ गया कि यार ये हो क्या रहा है, पहले उन लोगों ने किया, इसके बाद में फिर ये पुलिस वाला भी कम नहीं है, इसने भी जो है वो मेरे साथ गलत काम किया। तो होता क्या है कि बच्चे उस महिला का जो बिल्कुल विश्वास सा उठ जाती है, वो वापस अपने घर जाती है। ठीक है, और फिर इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा जाता है किसी महिला के द्वारा कि भाई इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जब इस पुलिस में जाती है तो पुलिस में भी ऐसा था, महिला सेफ कहाँ है, तब ये पुलिस स्टेशन खोले गए थे महिला वाले। ठीक है, तो फिर पिंक महिला थाना जो है ना बच्चों, ये स्पेशली खोला गया उनके लिए। अगर जहां पर इनको कहीं पर भी शहर के बीच में अगर गुलाबी बिल्डिंग दिखाई दे जाए ना, कहीं पर भी शहर के बीच में अगर गुलाबी बिल्डिंग है, तो आप तत्काल वहां पहुंच जाइए। अगर आपके खिलाफ ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आपका जो है वो काम किया जाएगा बच्चों वहां पर। ठीक है, यानी कि वहां पर जिस महिला के खिलाफ जो भी बदतमीजी हुई है, सबसे पहले उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाएगी और पूरे सही तरीके से क्या होगा बच्चों, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की उनको जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इसीलिए प्यारे बच्चों ये महिला पुलिस स्टेशन खोलने की जरूरत पड़ी थी, ताकि जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको समझ ही नहीं है कि करना क्या है, तो उनको अगर कहीं पर भी गुलाबी रंग का कोई घर जैसा टाइप दिखाई दे तो फटाक से वहां पे चला जाए, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ लेडीज ही मिलेंगी आपको, लेडीज कांस्टेबल, लेडीज एएसआई, लेडीज एसआई मिलेगी जो इनकी समस्याओं को सुनेगी। और महिलाएं बिल्कुल भी जो है वो हिचकेंगे नहीं, अपने सभी जो उनके साथ हुआ है, जो भी घटित हुआ है ना प्यारे बच्चों, वो सही तरीके से उन्हें समझा सकते हैं भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा चीजें हुए। ठीक है, और कई बार ना जब पुरुषों के सामने ऐसी सब नौबत आती है कि उनको उनके सामने फेस होना पड़ता है, तो उनके सामने वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि वो डरती है, क्योंकि जो करने वाला था वो पुरुष ही था। ठीक है, तो इसी वजह से उनके मन में डर रहता है, जिससे वो सही तरीके से उनको नहीं बता पाती है। और सर ये 112 का क्या मैटर बच्चे, 112 का मैटर ये कि आपके ना हरियाणा में 112 नंबर जो अप्लाई किया गया, अगर आपके पास में कोई भी समस्या होती दिखाई देती है, अगर कहीं पर भी कोई भी घटना होती है आपने देख लिया है, तो आप 112 नंबर पे कॉल कीजिए, तत्काल 10 मिनट के अंदर आपके पास में वो पुलिस पहुंच जाएगी वहां पे उसका निपटारा करने के लिए। पंचकुला था सोनम, सबसे पहला ओपन करने वाला ही पंचकुला था। ठीक है, पंचकुला में पिंक स्टेशन खुला था और पंचकुला में ही पहला वुमेन पुलिस स्टेशन भी खुला था। ठीक है, दोनों पंचकुला में खुले थे। ठीक है, कर लोगे प्यारे बच्चों यहां तक। अब चलते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन की तरफ, आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा, हरियाणा महिला पुलिस स्टेशन ओपन करने वाला हरियाणा जो है वो कौन सा स्टेट बना है। प्यारे बच्चों ये तुम्हारा छठा स्टेट बना है, कौन सा, छठा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा की ओपन जेल कहां पर है, हरियाणा की ओपन जेल। हरियाणा की पहली कैशलेस जेल, हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल, हरियाणा की पहली चाइल्ड फ्रेंडली जेल। ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली जेल। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन देखो, हरियाणा की पहली ओपन जेल पूछ रखा है। ठीक है, हरियाणा की पहली रेडियो जेल। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये, हरियाणा की पहली जेल जहां गौशाला बनेगी, हरियाणा की पहली रेडियो जेल। रेडियो जेल। ठीक है, और हरियाणा की पहली जेल जहां गौशाला बनेगी,
ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ चुके हैं सारे के सारे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है वो भी देख लेता हूं मैं एक बार। ठीक है, कैशलेस जेल हो जाएगा, इको फ्रेंडली हो गया, चाइल्ड हो गया। ठीक है ठीक है, और तो जेल है ही नहीं। देखो बच्चों, ये जेल से क्वेश्चन है, केसलेस जेल सर जींद हो जाएगी। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, कैशलेस जेल जो है वो जींद हो जाएगी। अच्छा, हरियाणा की ओपन जेल की बात करें ना बच्चों, ओपन जेल होगी करनाल और फरीदाबाद। हरियाणा की ओपन जेल कौन सी है, करनाल और फरीदाबाद। और हरियाणा की पहली कैशलेस जेल बच्चों, हरियाणा की पहली कैशलेस जेल हो जाएगा जींद। हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल बच्चों पानीपत जेल हो जाएगा, कौन सी, पानीपत जेल। हरियाणा की पहली चाइल्ड फ्रेंडली जेल गुरुग्राम जेल हो जाएगा, कौन सी प्यारे बच्चों, गुरुग्राम जेल हो जाएगा। हरियाणा की पहली रेडियो जेल, तो प्यारे बच्चों रेडियो जेल जो है वो कौन सी हो जाएगी, पानीपत हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा की पहली जेल जहां गौशाला बनेगी बच्चों, ये हो जाएगा करनाल। हरियाणा की पहली जेल जहां पर क्या बनेगी, गौशाला, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, करनाल हो जाएगा। पहली रेडियो जेल प्यारे बच्चों, पहली रेडियो जेल जो है वो पानीपत हो जाएगी। और जो सेकंड बनेगी ना प्यारे बच्चों, सेकंड, फर्स्ट तुम्हारा पानीपत है और जो सेकंड है बच्चों वो फरीदाबाद हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों, फरीदाबाद हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है बच्चों, इसका और रिप्लाई करना मुझे। ये क्वेश्चन है कि हरियाणा में कुल जेलें कितनी है बच्चों, कुल जेल कितनी है प्यारे बच्चों, तो कुल जेल है प्यारे बच्चों की, अच्छा कितनी होगी कुल जेल, 19, 17, 21 या 25, 19, 17, 21 या 25, कितनी होगी प्यारे बच्चों कुल जेल, कुल जेल बताओ जल्दी से मुझे कितनी होगी इनकी कुल जेल। हाँ, कैशलेस जेल जींद है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कैशलेस जेल है जो कितनी हो जाएगी तुम्हारी, आपका कैशलेस जेल जो है प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, एक ही है, और ये होगी कितनी, हाँ जींद प्यारे, ठीक है। अच्छा, हरियाणा की कुल जेल मैं बता देता हूँ, देखो बच्चों कुल जेल है प्यारे बच्चों कितनी, 19 जेल है। अब 19 जेल में से देखो, 19 में से 16 है राजकीय जेल, ठीक है, 3 है बच्चों सेंट्रल जेल, 3 में से बच्चों 2 तो हिसार के अंदर ही है, 2 सेंट्रल जेल हिसार में है, और 1 सेंट्रल जेल बच्चों का है अंबाला में। एक सेंट्रल जेल कहाँ प्यारे बच्चों, अंबाला में। ठीक है, 2 आपका कहाँ रहेगा, 2 सेंट्रल जेल हिसार में है, 1 सेंट्रल जेल अंबाला में है। कुल जेल 19 है बच्चों, 16 राजकीय जेल हो जाएंगी और 3 आपके पास में क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, सेंट्रल जेल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखो बच्चों। आगे, हरियाणा में महिला पुलिस फोर्स जो है 10% से बढ़ा के कितना कर दिया, हरियाणा में महिला पुलिस फोर्स जो है वो 10% से बढ़ा करके, महिला पुलिस फोर्स 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। हरियाणा में महिला पुलिस फोर्स है ना प्यारे बच्चों, ये 10% से बढ़ा के कितना कर दिया, 15% कर दिया गया। ठीक है, अच्छा हरियाणा में सैनिक स्कूल बच्चों, हरियाणा में सैनिक स्कूल, हरियाणा के अंदर सैनिक स्कूल प्यारे बच्चों सबसे खुला क्या है, 1961 कुंजपुरा करनाल, 2008 रेवाड़ी, 2016 मातन हिल झज्जर। ठीक है, आपका प्रस्तावित महेंद्रगढ़, ठीक है, पंचकुला। पंचकुला वाला बच्चों तैयार हो चुका है, ये चालू भी है, लेकिन इसके अभी जो है दोबारा से इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट किया जाना है, तो इसीलिए इसको मैं प्रस्तावित में डाल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर चेंजमेंट भी अभी होने वाला है। ठीक है, इसको सही तरीके से फिर तैयार करके फिर चालू करें ना पंचकुला। तो आपके पास में सैनिक स्कूल बच्चों कितने हो जाते हैं, वैसे तो 3 ही थे, लेकिन ये प्रस्तावित की लिस्ट में 2 और ऐड कर लेना, महेंद्रगढ़ और पंचकुला। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन देखो, आगे है हरियाणा पुलिस एक्ट कब आया, हरियाणा पुलिस एक्ट बच्चों, हरियाणा पुलिस एक्ट आया था कब, 2007 में। अब हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 में आया। अच्छा, लागू कब हुआ, कुछ ऐसा पूछ लिया जाए तो लागू कब हुआ प्यारे बच्चों, अगर ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो
और लागू हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों 2008 में। लागू कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार विद्यार्थियों, ये 2008 में लागू हुआ था। ठीक है, तो आपके पास में 3 सैनिक स्कूल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब 2 प्यारे बच्चों प्रस्तावित की लिस्ट में डाल देना, महेंद्रगढ़ और पंचकुला। ठीक है, ये क्या हो जाए बच्चों, प्रस्तावित की लिस्ट में आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखो बच्चों, हांसी को पुलिस जिला कब बनाया गया। हांसी को प्यारे बच्चों पुलिस जिला 17 दिसंबर 2019 को बना था। ठीक है, हांसी पुलिस जिला कब बना। 17 दिसंबर 2019 आएगा क्या। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हांसी पुलिस जिला कब बना बच्चों, 17 दिसंबर 2019। अच्छा, अगला क्वेश्चन मानेसर वाला ही पूछ रखा है बच्चों। ये मानेसर कब बना था आपका, 2 फरवरी 2018। मानेसर कब बना प्यारे बच्चों। अच्छा, लिख देता हूँ क्या इधर, मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों, मानेसर पुलिस जिला। तो मानेसर पुलिस जिला कब बना, तो हांसी बना था बच्चों कब, 17 दिसंबर 2019 को। और मानेसर बना प्यारे बच्चों कब, आपका 2 फरवरी 2018 को मानेसर जो है वो जिला बना था। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, तुम्हारे पुलिस से संबंधित क्वेश्चन है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है ना। कुछ और भाई यहाँ से, ठीक है, यही है बच्चों, लगभग तुम्हारे यही जो है वो पुलिस के बारे में क्वेश्चन पूछ रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था पुलिस वाला टॉपिक आपका पूरा। तो पुलिस रेंज, पुलिस कमिश्नरी, पुलिस जिले, और तुम्हारा जो है पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आप सभी को ये सारा कुछ समझ में आया होगा। तो जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका है। क्या यहां तक आप सभी को बिल्कुल समझ में आ चुका है क्या। प्यारे बच्चों बताना, क्या आपको यहां तक समझ में आ चुका है। बताओ भाई जल्दी से एक बार, बताओ जल्दी से। अगर समझ आ चुका तो प्यारे बच्चों आज सिर्फ इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के प्यारे बच्चों जो टॉपिक था वो एनसीआर और पुलिस के बारे में था, तो जो कि मैंने आपको पूरा बढ़िया तरीके से समझा दिया है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप सभी ने अपने क्लास नोट्स भी जो है ये पूरा कर लिया होगा। अच्छा, ये महिला पुलिस फोर्स बच्चे 10% से बढ़ा के 15% कर दिया। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे आपका 10% से बढ़ा करके 15% कर दिया। ठीक है सर, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया हो गया, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो आप सभी को प्यारे बच्चों समझ में आया, ये बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है प्यारे बच्चों, एक लास्ट मैसेज, आप सभी को क्या करना है कि आप सभी को पर्यावरण के अंदर सहयोग देना है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण हमारी संपत्ति है, हमको ही इसका जो है वो ध्यान रखना है। और दूसरा, मेरे जितने भी प्यारे लड़के हैं ना, जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स जो बॉयज़ हैं, उन सब से एक पर्सनली रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, आप सभी जितने भी लड़के हैं ना, अपना करैक्टर कुछ ऐसा बनाइए, अगर कोई बहन या बेटी आपके पास में आकर के खड़ी हो ना, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। क्या चीज़ है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्या चीज़ कि अपने टीचर्स को रोल मॉडल मानते हैं ना, अपने टीचर्स को प्यारे बच्चों को क्या मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। तो उनकी बातों पर बच्चों को क्या करते हैं, हमेशा जो है उनकी बातों पर खरे उतरने का प्रयास करते हैं। और मैं मेरे जितने भी बॉयज़ स्टूडेंट हैं ना, उन सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी बातों पर खरे उतरेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे, और जितनी भी मेरी प्यारी बच्चियाँ हैं, जितनी भी गुड़ियाँ हैं ना, तो वो भी प्यारे बच्चियाँ, आप सभी भी अपना करैक्टर कुछ ऐसा, ठीक है, ताकि जिससे किसी और को ये बहाना ना मिले कि भाई ये लड़की ऐसी थी, हमने इसको यहाँ देखा, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा होता है मेरे प्यारे बच्चों करैक्टर, वो करैक्टर आपके हाथ में है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे बच्चे मेरी बात जो है वो कहना समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, लव यू टू ऑल, टेक केयर गाइस, जय हिंद, जय भारत।